बाद में बात करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। तो आज एक नया चैप्टर, क्योंकि अभी लगभग आपकी क्लास कुछ डिस्टर्ब रहेगी, इसीलिए मैंने चाहा कि अब हर बैच में हर तरह के टॉपिक चल रहे हैं, तो अब एक बैच के हिसाब से लेके चलेंगे तो दूसरा को दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैंने चाहा कि कुछ नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट किया जाए जिससे किसी को परेशानी ना हो। तो साउंड ठीक है, एक बार चेक करके बता दीजिएगा। चलो, तो ठीक होगा, उम्मीद करते हैं। साउंड किनके पास? ओह, बढ़िया बात है। चलो, तो ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो कुछ नहीं पढ़े होंगे, जो कुछ पढ़े होंगे, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। ये आपको हम ऐसे मजेदार टॉपिक है, ये सारे दुनिया आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये जिंदगी को आसान बना दिया है, ठीक है ना। पहले के जमाने में इस तरह के कुछ मिलते थे देखने के लिए, टीवी भी आप देखते थे, बड़ा बड़ा टीवी आता था, तो उस समय इस तरह से ट्यूब वगैरह लगा हुआ रहता था। अब तो बस छोटा सा एक एलईडी देख रहे हो, या आपका डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो। पहले देखता था बड़ा बड़ा मोबाइल, अभी आता था। पहले कंप्यूटर बड़े बड़े आते थे, जब प्रथम कंप्यूटर बना था देखता था बड़ा वो कमरा में, बट अब तो आपको पॉकेट में भी आ जा रहा है ना। तो अब युग बदल गया, इसीलिए नाम ही बन गया फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें चैप्टर का नाम है हमारे पास सेमीकंडक्टर। इसी का मेन वरदान समझो साबित है ये। समझो कि लगभग इससे 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले में बहुत डेवलप किया इलेक्ट्रॉनिक दुनिया। तो उसी पर काम हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, समस्या वहां थोड़ा सा खड़ी होती है। तो कौन कौन इसमें इंग्लिश मीडियम का कमेंट करेगा पहले? हिंदी वाला तो है ही, ठीक। चलिए, जो इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे देख रहे होंगे, कम होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो सब सुतर रहता है। इससे कितना मार्क्स का आएगा? देखो, मॉडर्न फिजिक्स से 22 नंबर का रहता है पूरे मॉडर्न, ठीक है ना। हम्म, चलिए, तो एक दो बच्चे नजर आ रहे हैं। तो अब परेशान ना होंगे जो इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी से हैं। अगर संभव होगा तो आप इसमें मेकअप कर लीजिएगा, और फिर नहीं होगा तो इंग्लिश का स्पेशल लेंगे। इसे पीडीएफ दोनों को हम दे देंगे, हिंदी वाले के भी दे देंगे, इंग्लिश वाले के भी दे देंगे, ठीक है ना। तो अगर प्रयास करिएगा तो आप समझ जाइएगा, समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लिखने के लिए तो आपको आज देंगे नहीं, आपको लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं होगा, बट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज रहते हैं तो समस्या होती है, ठीक है ना। चलिए, ऑफलाइन आ सकते हैं, जिसको बैठा घरे मन नहीं लगता यहाँ के, बैठो क्या करेंगे। हाँ, चलिए, कोई भी मीडियम है, बस यही समझ लीजिए, यही सब का दुनिया चलेगा। पहले ये दुनिया था, अब दुनिया डेवलप हो गया, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलता है, आपने थंबनेल में ही देखा होगा, ठीक है ना। ये सारे ही दुनिया को बदल दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए नाम ही बना फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपका कम से कम 22 मार्क्स की रहती है मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है ना। कम से कम 22 मार्क्स से, कम से कम, ठीक है ना। उसके बाद ज्यादा ही रहेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है पूरे फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ये दो को बहुत बड़ा बड़ा योगदान लेकर आता है। ऑप्टिक्स कुछ बैच में चल रहे थे, तो उसको मैं इसलिए रोका हूँ कि उसको ऑफलाइन में ही पढ़ाऊंगा, जो ऑफलाइन पढ़ रहे थे। क्रैश कोर्स वगैरह में इलेक्ट्रोस्टेट चल रहे थे, तो उसको ऑफलाइन में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ये जो है
अलग से आप कॉपी बनाना चाहें पतला तो अलग से बना लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे तब आपको फायदा होगी, ठीक है ना। नोट्स बनाते चले, पीडीएफ हम देंगे लेकिन तो भी आपको घर पर लिखना है, लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगी एक बार, ठीक है। तो ये काम आप करते चलिएगा, पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, अलग कॉपी इच्छा होगा अलग, अगर क्योंकि आपका कॉपी डिस्टर्ब होगा, पतला से कॉपी अलग बना लीजिएगा, नहीं तो पीछे से लिखना शुरू किए जहां तक लिखा है आपका, ठीक है ना, बस ये समझिए। हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मगध साइंस कोचिंग का, वहां मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐप वाले को ऐप पर मिल जाएगा। और अभी ज्यादा कोई विशेष कॉल नहीं करेंगे, देखिए अभी आपका डिस्टरबेंस है, एग्जाम एग्जाम बीच में है, तो इसलिए जो पटना में अवेलेबल है, ज्यादा दिक्कत ऑफिस में आके मिल रही, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब पर जितना वीडियो भी जाएगा उसको पढ़िए चुपचाप, और बाकी रिवीजन करिए, हम यही कहेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत काम आएगा। और ये ऐसा समय है ना बाबू कि भटकने का समय यही है। अब बिहार बोर्ड भी चाहता ही है कि तू भटक जाओ, ठीक है ना। वो पढ़ाने उसको क्या, वो अपना सुविधा देखता है, वो अपने सुविधा के अनुसार एग्जाम लेता है, कितना पढ़ाता है स्कूल तो आप भी जान ही रहे। इसीलिए यहाँ पर कंसस होकर के पढ़ना, और कंसस नहीं होइएगा तो आप नहीं पढ़ते मत सोचिए कि दूसरा लोग नहीं पढ़ता है, वो घर पर भी बैठ के पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है ना, आपको वीडियो देखने से ज्यादा फायदा करेगा। कुछ बच्चे क्या है, वीडियो नहीं देखते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है ना, अगर कमेंट का जवाब देते हैं, तो ऐसे ऐसे है दो चार पांच लोग, ज्यादा लोग तो नहीं रहते हैं, दो चार पांच लोग पागल लोग रहते हैं, ठीक है ना। हम्म। हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि आप घर पर बैठ के उसको बहुत बड़े, और बाकी जो यूट्यूब पर वीडियो जाएंगे उसको आप देखिए, हम यही कहेंगे, भी जरूरत नहीं है। और अभी अक्टूबर को संभाल लो, नवंबर से तो फिर आपका क्लास वगैरह खुल ही जाएगी, क्लास रेगुलर होगी ही। चलिए, ऐप पर क्लास कब से होगा न रहे, आप यूट्यूब पर ही करिए, ऐप पर जान के नहीं दे रहे हैं भी सभी बच्चे रहेंगे, ठीक है ना। ऐप पर जो लगातार क्लास से चलेगी वो नवंबर से चलेगी आपकी, अक्टूबर भर यूट्यूब पर क्लास से जब चलेगी, ठीक है ना। चलिए, हाँ, जिसका ऑप्टिक्स की बात है तो ऑप्टिक्स वो हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना, मॉडर्न को अभी लिए हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट, क्रैश कोर्स देखो जो पढ़ रहे हो वो भी पढ़ो, क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन हो, कोई भी हो, ये टॉपिक पढ़ो, एक चैप्टर निकल जाएगा आपका, टेंशन खत्म रहेगा आपकी, ठीक है। चलिए, हम्म, ठीक है, अभी इसी को पढ़िए, अभी आप टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ाया जा रहा पढ़िए आप, ठीक है ना, क्योंकि देखिए अब ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये स्कोरिंग है, पढ़ लो, फायदा ही करेगा आपको, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, अब स्टार्ट करते, बातें बहुत हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो छोटी छोटी चीजें, ये सब चीज है, इस सब चीज को आज पढ़ेंगे हम लोग, ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो, कुछ बातें अब काम की होगी, ठीक है ना। कुछ बातें अब काम की होगी। कोई भी बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी बच्चे हो जो इस बार एग्जाम देने वाले, वो सभी बच्चे पढ़ेंगे, जो एग्जाम देने वाले इस बार है वो सभी पढ़ेंगे। और किसी को कोई परेशानी है तो यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉल करके बात कर लेंगे, ज्यादा समस्या नजर आती है तो, ठीक है ना। जिनको भी कोर्स वगैरह अपना जो भी है पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भी करना है, आप इस पर नंबर है इसमें दिल बात कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इस नंबर पर आप बात करिए, समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ये फी लगता है, कहाँ क्लास चलेगी, तो मगध साइंस कोचिंग का ऐप पर क्लास चलती है, इतना सारे जानकारी होगी, ठीक है। चलिए सर, हिंदी मीडियम का होगा ना क्लास, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलो, अब देखो कुछ बातें शुरू से हम करेंगे। देखो, अब जो लिखना चाहेंगे आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान न रहे, ठीक है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ते चलेंगे, और कोई समस्या अब है तो समस्या को खत्म कीजिए, पढ़ाई को शुरू कीजिए, ठीक है ना। अब समस्या आने दीजिए, और कमेंट पर विशेष ध्यान अब नहीं देना है, आपको विशेष रूप से पढ़ना है, बस यही दिमाग में रखिए, ठीक है ना। देखिए, तो अब बात उठती है सर, आज सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, तो सेमीकंडक्टर के पहले कंडक्टर का नाम आते रहता था, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर के पहले कंडक्टर का नाम आते रहता था। तो देखिए, बहुत सारे नामें आएगी, बहुत कुछ आएगी। तो देखो, अभी हम लोग अगर डायरेक्ट चलें तो दो तरह के पीडीएफ मिलेंगे, एक पीडीएफ आपको बाइलैंग्वेज में, ठीक है ना, जिसमें दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा। एक पीडीएफ आपको हिंदी वाला को हिंदी में भी अलग मिलेंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि इंग्लिश वाला को भी हम पढ़ा देंगे, आप परेशान न रहिएगा, इसमें अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो इंग्लिश वाला को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, आप परेशान न रहिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए,
आपकी थोड़ा सा भी यहाँ पर दिखेगी कुछ कम, अलग मैटर है। किताबें में चैप्टर का नाम है, कहीं कहीं आपको अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक्स देता है। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा दिखता होगा कम, आप परेशान ना होइएगा, यही पेज थोड़ा बढ़िया से नहीं लिया है। सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, आप परेशान ना रहिएगा इसके लिए, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल देता है, इलेक्ट्रॉनिकी हिंदी में बोल देते हैं उसी को। अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा इलेक्ट्रॉन और डायनेमिक्स से मिल के बना है। इलेक्ट्रॉन और डायनेमिक्स माने इलेक्ट्रॉन और गतिकी मिल के बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इसमें जनरली इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, गतिकी माने डायनेमिक्स माने गतिशील होगा, चलेगा। तो अगर कोई एक भाषा में एक बार बोले आपसे कि सर जी ये है क्या, इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, तो ये कहते हैं कि यह भौतिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार स्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ध्यान से, यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है कि कैसे कैसे इसकी परिस्थिति होगी, सारे परिस्थिति को हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, एक चीज बता दो, चाहे कोई बच्चे हो सकता है हिंदी में इंग्लिश में चक्कर में होगा, कुछ मीडियम वाले परेशान करेगा, तो आप टेंशन, देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, चाहे तुम कमजोर हो चाहे मजबूत हो, क्योंकि देखो सिखाना और क्वेश्चन बनाना दोनों बहुत अंतर बातें होती है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जिसको कम समझ में आता है, जिसको हो सकता नहीं हो दिख रहा है, जो आज हो सकता है क्लास छोड़ दो कम नंबर लेके आएगा, वो एक अलग मैटर है, नंबर अलग चीजें होती है। इसलिए आप रेगुलर खाली रहिए, हम यही कहते हैं। कमजोर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्योंकि देखिए हमारी बातें हो सकती है थोड़ा बुरा लगे, लेकिन सच जो बोलता है ना तो कभी कभी कड़वा लग जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना, आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना, आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। देखो जो मेन बातें आएगी मैं दोनों में आपके बता दूंगा, हिंदी में इंग्लिश में, आप परेशान नहीं रहे, जहां मेन क्वेश्चन उठेगी हम वहां दोनों लेकर के आएंगे, आप परेशान नहीं रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ वीडियो रुक रहा है, चलिए देखिए, तो कुछ नहीं है, ये क्या है, एक तरह से 100 बात की एक बात, इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में क्या होता है, गति करेंगे, उसी को इसमें अध्ययन करेंगे हम लोग, जे मेन बात है। अब देखिए कुछ डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखो क्वेश्चन जहां, देखो जहां से क्वेश्चन आएगा वहां दोनों लैंग्वेज में रखे, अभी समझ लो पहले, ठीक है, नहीं भी समझ में आए जहां से 10 मिनट रुक जाओ, इंग्लिश वाला वैसा परेशानी है, नहीं तो मैं अलग से तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक क्या है, ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी युक्ति होती है जिसमें क्या होता है, चालन, चालन माने कंडक्शन, निर्वात यानी वैक्यूम गैस अथवा अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। यानी यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जो कहते हैं ना वैक्यूम गैस सेमीकंडक्टर, इस सब में जो इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सब जो डिवाइस आएगी उसी के बारे में हम लोग करेंगे। कुछ जैसे डिवाइस का नाम आप जानते होंगे, जैसे रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यही सब के विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कम्युनिकेशन होता है, मनोरंजन के लिए, आपका रक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, जैसे आप टेलीफोन देख रहे हैं, टेलीग्राफ देख रहे हैं, रडार देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, वीसीआर, सीडी, जैसे ईसीजी होता है, ईईजी होता है, इस तरह से एक्स किरण, गामा किरण, ये सब जो मिसाइल उसाइल सब बनते हैं सब इसी पर आधारित है। तो ये सब का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन जैसे मेनली रूप से देखिए क्या है, कंप्यूटर हम लोग जानते हैं, समझिएगा, थोड़ा समझने का थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि शुरुआती कष्ट होता है, उसके बाद जब जहां से मेन क्वेश्चन बनता है वहां से ठीक हो जाता है, भेजा हो जाए, ठीक है ना। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य अनुप्रयोग है, यहीं से मेन बात समझिए, उधर नहीं भी समझ में आया तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। अब क्या है, जो प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग प्रयोग करते हैं, कहीं भी आओ एक तरह से कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे हमारा बोर्ड भी है, मोबाइल भी एक तरह से समझो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इसमें आएगा ही आएगा, कंप्यूटर है जो भी आप देख रहे हो, टेक्निकल दुनिया को आप देख रहे हो अभी के डेट में, ठीक है ना, या बड़े बड़े जितना भी मशीनें लगभग कंप्यूटर को यूज कर लेता है, कहीं अभी लाइव हम ले रहे हैं तो कंप्यूटर का यूज हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह का यूज होता है। समस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में परिचालन के लिए दिष्ट वोल्टता की आवश्यकता होता है। देखो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको दिष्ट, दिष्ट माने डायरेक्ट वोल्टेज, जिसको
डीसी कहते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्ट वोल्टेज, वही कहता है निर्दिष्ट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, एसी की नहीं, अल्टरनेटिंग करंट की नहीं, वोल्टेज की बात करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसलिए देखते होंगे आपका करंट नहीं मारता है, करंट इसलिए नहीं मारता है क्योंकि कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी में कर देता है, ठीक है ना। जैसे मोबाइल का बैटरी आप देखते हैं, नहीं मोबाइल में किसी भी पार्ट को खोल के भी छूते हैं तो आपको नहीं मारता, कंप्यूटर में भी जनरली खुला हुआ रहता है तो आपको करंट नहीं, लेकिन हाँ कहीं कहीं एसी आता था, अर्थिंग वगैरह आपको लगेगा, है ना, कंप्यूटर वगैरह में आप देखे होंगे, ठीक है ना। देखिए अब हम जो मेन बातें करेंगे यहां से करेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला परेशान अब नहीं होंगे, ठीक है ना। क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी, यहीं से मेन हम करेंगे भी, ठीक है। एक मिनट, देखो अब समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा तो फायदा में रहिएगा, और नहीं तो फिर बक बक करने से तो कुछ होता नहीं है। देखिए यहीं से मेन समझना है, देखिए समझना क्या है, यहां से जो मेन बात समझिएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो आप परेशान न रहिएगा, यहीं से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप सॉलिड की बात करते हैं, ठोस की बात करते हैं, तो सबसे छोटा क्या होता है ठोस में, एटम होता है। क्या होता है, एटम। इसको हम इंडिविजुअल एटम की बात बोलते हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या है, अकेला है। अगर कोई एटम है तो इस तरह से वो क्या है, कक्षा में घूमते रहता है, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका भी जानते हो क्या है, एक एनर्जी फिक्स होता है, ऊर्जा उसके पास फिक्स है। तनी वनी ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है ये आपका ऑर्बिट छोड़ के इसमें चला जाए, और एनर्जी दोगे तो उसमें कम करोगे एनर्जी तो हो सकता है इसमें आ जाए। इलेक्ट्रॉन उछलता है, कूदता भी है, कब, जब एनर्जी को घटाते हैं बढ़ाते हैं तब। जैसे आपकी वाटर है, वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वाटर का जो आपके उसमें से क्या एनर्जी आपने हीट दिया तो उसके अणु क्या होते हैं, निकल के बाहर जाते हैं। देखते होंगे कुकर से सीटी जब बजती है तो उसमें से जो गैस निकलते ऊपर की ओर भागती है। इस तरह से क्या, इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहता है, तो इसका भी क्या एक फिक्स एनर्जी है। तो उसी का डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग, जो ठोस होते हैं उसकी डायग्राम। तो ये वो अकेले कोई है, अकेले, तो अकेले है तो इसको जैसे देखते हो ना, इसमें क्या है, पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर क्या है, पहला कक्षा 1s2 2s2, देखो दूगो है ना, 2p6 6 हुआ है ना, यही होता है ना 1s 2s 2p। तो ये जो हम ये दिए हैं ना, लेवल बना दिए, पहला दूसरा तीसरा, ये पहला के लिए, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए, तो सिंगल एटम के लिए हुआ, एक सिंगल पर्सनल, एक छोटा सा एटम के लिए। लेकिन भाई साहब अब एटम तो एक ही नहीं रहेंगे, एक को एटम को तो हम देख ही नहीं पाते हैं बढ़िया से, तो हम लोग ढेर सारा लेंगे क्रिस्टल सॉलिड। तो आप उसमें सॉलिड भी दो प्रकार के होते हैं, पढ़े होंगे, याद होगा तो, होता है ना, नहीं पढ़े हैं, चलिए नहीं पढ़े, एमॉर्फस का नाम सुने हैं, नहीं सुने, चलिए बढ़िया बात है, नहीं सुने, केमिस्ट्री की बात है, ठीक है। देखिए तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें है हमारा 10 के पावर लगभग 23 एटम्स, बहुत सारा, बहुत, एगो एटम जनरली नहीं देखने को मिलता है, इसलिए बहुत सारे एटम को हम लेते हैं। तो इस तरह के एटम होगा ढेर सारा। तो देखो जब ढेर सारा एटम आएगा तो एनर्जी का लेवल गड़बड़ाएगा, वैरी करेगा। एक एटम है तो इसका ये एनर्जी का लेवल है, और ढेर सारा रहेगा तो वहां गड़बड़ होगा, एक रेंज में आ जाएगा, एक रेंज में आ जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा उसका। जैसे क्या है, अगर कोई एक आदमी रहता है तो रूम फिक्स रहता है, भैया होकर ये चीज हो, होकर ये चीज हो, होकर ये चीज हो, होकर फिक्स रहता है, भाई यहाँ खाएगा, यहाँ सोएगा, यहाँ पढ़ेगा, यहाँ ये करेगा, यहाँ ये करेगा। लेकिन 4-5 आदमी आता है ना तो वहां टेंशन हो जाता है उसको, उसको पते नहीं हम के जा बैठे हैं, हम के जा सोए, तो कहता ना इतना तो जगह हो तो कहीं सो ले। वहां फिक्स नहीं कहता, वहां एक रेंज बताता है, यहाँ के बीच में तू कहीं सो जा, मजबूरियां हो जाती है, वहां पर ढेर सारे आ गए। तो उसी तरह से ये एनर्जी एक था, एक एक लेवल में था फिक्स, लेकिन अब इसका रेंज में आएगा कि भैया इतना से इतना होगा, इतना से इतना होगा। अभी कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये एनर्जी का लेवल बन गया, तो इसी जो लेवल रेंज बनता है ना उसको बैंड बोलते हैं हम लोग।
बैंड या पट्टी बोलते हैं, एनर्जी बैंड लेवल पट्टी बोलते हैं हम लोग। यही मिक्स होता है। क्या होता है ये देखो, अगर मान लो कि कोई एक एटम है, तो ये इस तरह से एटम है मान लो भैया, अब दो वो एटम होंगे, तो दो वो एटम होंगे तो इसका भी तो ये नोट चलेगा ना इससे। मान लो तीन वो ले लेते इसका लाइन, तो अब एक और एटम हमारे पास है कोई, मान लो ये, तो अब ये इस तरह से ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? तो कहेगा कि भैया एकल एनर्जी जब पहला है तो इतना है, एकल एनर्जी जब दूसरा है तो इतना, क्योंकि इसके ओवरलैप है ना, तो ओवरलैप करेगा यानी क्या, इसके में अंदर में आ गया ना इसका। तब क्या है, अब देखोगे अगर मान लो ये पहला की बात है, तो पहला अगर यहां पर आपका है और ये इसका तो तीसरा इसमें है भैया, है कि नहीं? अभी दूसरा आपका यहाँ है तो इसका दूसरा है, इसका तीसरा है तो इसका पहला है, तो माने इसका एनर्जी इतना है उतने में हुआ गया, तब ओकरे में रेंज दे देना पड़ेगा हमको, एक फिक्स नहीं हो पाएगा। अब इसकी बात हम करेंगे तो इसकी बात करने का मतलब है एक लास्ट वाला आपका फर्स्ट वाला है ना, इसका क्या फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला। तो उसी तरह जैसे मान लो कि अब ये आपका जैसे बोले ना 1s है 2s है, ये 2p है, तो अब आपका इसका क्या एगो का लास्ट देखोगे, इसका फर्स्ट देखोगे, अब दोनों के बीच एक रेंज हो जाएगा, माने बीच का उसका कहानी हो, क्वेश्चन आएगा समझ में आएगा, परेशान नहीं हो आप। 100 बात की एक बात यही समझे, अकेले रहेगा तो एक दिखाने के लिए एक लाइन दिखाएंगे, अगर हमारा एक से ज्यादा एटम आएगा तो उसको एक रेंज में दिखाएंगे। अब जैसे एगो की जगह अब दो गो आ गया तो दो गो आएगा ना जी, अब दो गो आएगा, अब तीन गो आएगा तो तीन गो आएगा, चार गो आएगा तो चार गो आएगा। अब इसमें क्या माने इसमें 1s2 है 2s2 2p6 है, अभी में दो गो और बढ़ेगा तो चार गो होगा, दो गो और बढ़ेगा तो चार, एक दो गो होगा तो 12 गो हो जाएगा, एक पट्टी धीरे धीरे क्या होगा 16 हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिसके पास जितना लेने की क्षमता रहेगा वही ना लेगा, एक एनर्जी एक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन कि सर जो ई एनर्जी बैंड बन रहा है ये है बैंड या पट्टी बोलते हैं, ऊर्जा बैंड या ऊर्जा पट्टी बोलते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगर कोई पूछे कि आपका ऊर्जा पट्टी किसे कहते हैं, अगर कोई एक लाइन में पूछे कि ऊर्जा पट्टी किसे कहते हैं, तो वही कहते हैं जब ठोसों में बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे एटम क्या होता है काफी करीब एक दूसरे के नजदीक क्या होते हैं एकत्रित हो जाते हैं, एक जमा इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके जो ऊर्जा का स्तर होता है दूसरे पर क्या हो जाता है ओवरलैप कर जाता है, एक दूसरे पर क्या करेगा ओवरलैप कर गया ना, एक दूसरे पर जब ओवरलैप होते हैं जिससे क्या होता है ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स में भी आ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहां से इसका हम डिफिनीशन भी लिखवाए हैं और लिखा हुआ है, और परेशान न रहिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, परेशान न रहिएगा। देखिए क्या क्या है ऊर्जा बैंड या ऊर्जा पट्टी, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, ठीक है ना। तो एनर्जी बैंड है ना, तो क्या करा व्हेन नंबर ऑफ एटम्स आर ग्रुप टुगेदर वेरी क्लोजली देन एनर्जी लेवल ऑफ दीज एटम्स ओवरलैप्स एंड फॉर्म्स ए बैंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। यानी यहां पर क्या हुआ हमारे पास कि जब किसी ठोस में बहुत सारे परमाणु काफी करीब में एकत्रित होते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर एक दूसरे पर आच्छादित होते हैं, आच्छादित मतलब ओवरलैप, आच्छादित मतलब ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, एक तरह से कहे देहाती भाषा में, यानी क्या है ये इस पर ओवरलैप कर गया, एक दूसरे पर आ गया, तो उसे हम लोग आच्छादित या इसको क्या बोलेंगे ओवरलैप, ओवरलैप। और दूसरा भाषा में कहें तो अध्यारोपित, अध्यारोपित भी कह सकते हैं, अध्यारोपित, ठीक है ना, अध्यारोपित आच्छादित अध्यारोपित होते हैं जिससे एक ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है। समझ में आ गया? कुछ नहीं, बस 100 बात के एक बात, जब किसी ठोस में बहुत सारे परमाणु काफी करीब में एकत्रित होते हैं, काफी करीब में एकत्रित होते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर एक दूसरे पर क्या होता है आच्छादित होते हैं जिससे एक ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है, ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है उसी को, या उससे क्या कहते हैं आच्छादित होते हैं जिससे एक ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है, या जिसे एक ऊर्जा पट्टी कहते हैं। 100 बात की एक बात, ठीक है ना, या उसी को हम लोग ऊर्जा बैंड बोलते हैं। अब देखिए, तो अभी हम आपको बताएं यही चीज, ये मान लो ऐसे ऐसे है, ठीक क्या है इंडिविजुअल एटम है, एक परमाणु है, अब ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ग्रुप ऑफ एटम हुआ यानी परमाणुओं का समूह हो गया इस तरह से, ठीक है ना।
अब क्या है, अब इसमें अगर आप पूछे आपसे सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें है, मैं क्वेश्चन दिया हूं यहां पर, ये 1 सॉरी 3 है, थोड़ा सा दिख रहा होगा कम, 1 2 3, 1 2 3, मैं पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किस में हुआ है या किसका हुआ है। तो देखो, अब देखोगे कि 1 2 3 है, 1 2 3 है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मैंने एक दूसरे पर, तो अब इसमें कौन होगा, तो देखो कहने का मतलब आप ही बताइए, 1 2 3 कंफ्यूजन हो जाता है कितना को, तो देखिए ये क्या है, मान लो 1 है तो 1 ना ज्यादा पर गया है, ये क्या है, ये 3 वाला तो बेचारा यहीं पर है, 3 वाला यहीं पर है, ये क्या 1 वाला देख रहे हो, इस पर गया, इस पर, तीनों पर चला गया, तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किस पर है, 1 पर है ना। तो देखो 3 गो है तो उसको बांट देते हैं, एगो को अंदर वाला को इनर कहते हैं, बीच वाला को वैलेंस बोलते हैं, बाहर वाला को एक्सटर्नल बोलते हैं। बाहर वाला को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, बीच वाला को वैलेंस और अंदर वाला को क्या बोलते हैं, इनर बोलते हैं, ठीक है ना, इनर। तो वही है, जो सबसे ज्यादा ओवरलैप करेगा उसका पट्टी क्या होगा, चौड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा ओवरलैप करेगा उसका पट्टी चौड़ा होगा, एक्सटर्नल का चौड़ा होगा तो इसका मतलब है, और बैलेंस का कम होगा, इनर का सबसे कम होगा। अब क्या है, जैसे देखो ये मैंने बताया, तो देखो जिसका ज्यादा ओवरलैप होगा उसका पट्टी चौड़ा होगा, तो मैंने बोला जो बाहर वाला उसको एक्सटर्नल, और बीच वाला को वैलेंस, और सबसे नीचे वाला को इनर। तो देखो मैंने इनर बनाया, ये वैलेंस बनाया, ये कंडक्शन बनाया, तो इसमें क्या होते हैं ये देखो बढ़िया से समझोगे। देखो मान लो इसी तरह से आगे पढ़ेंगे, और इसको हम इसी में देखते हैं पहले। अगर यही मैं 3 की बात करूं, 3 की बात करूं, तो देखो सबसे पहले तो ये वाला भरेगा, केमिस्ट्री भी अगर पढ़ते हैं तो 1s2 2s2 2p6, तो आपका एक भरता है पहले, उसके बाद बाकी बचता है उसको बैलेंस बोलते हैं, और बाहतम कक्षा में रहता है जो अलग दुनिया है उसकी, यही 3 गो चीजें चलती है ना आपकी। तो पहले तो बीच वाला भर ले रहा था, उसके बाद बैलेंस होता है, उसके बाद बातम होती है, यही चीज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी। तो अब वही चीजें हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, देखो सबसे बड़ी बात कि जो नीचे है ये भरल रहेगा, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, भरल रहेगा, तो उसके बाद कुछ बचेगा तो बैलेंस में रहेगा, हो सकता है इसमें रहेगा या नहीं भी रह सकता है, ये खाली भी रह सकता है, इम्पटी या हाफ फील्ड रहेगा, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ये फिर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से पता चलेगा किसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा नहीं रहेगा। हम लोग केमिस्ट्री में चर्चा विशेष नहीं करेंगे, बस इतने करेंगे कि नीचे इनर बैंड, फिर वैलेंस बैंड, फिर कंडक्शन बैंड, ये 3 टाइप्स के बैंड बना। बैंड कैसे बना, ओवरलैप कर गया इसलिए हमारा बैंड बना, उसी को पट्टी भी बोलते हैं, पट्टी भी। चालन के मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे, पूरे हिंदी हिंदी अब सबका डिफिनीशन पढ़ेंगे, परेशान न रहे, ठीक है ना। जैसे देखिए अब हमारे पास कोई पूछे कि कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, ध्यान से, तो कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड, तो देखिए मैंने क्या लिखा, एसी ऊर्जा पट्टी जो बाहरी कक्षा के आच्छादन, आच्छादन मैंने ओवरलैप, बाहरी बाहरी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से निर्मित हो, यानी बाहर वाला से जो बनेगा उसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे, तो वही लिखा हुआ है ना। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन दूसरे सॉरी ये इंग्लिश में है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 मिनट ऊपर पहले देख लीजिए, वो ये द एनर्जी बैंड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्बिट, एक्सटर्नल मैंने जो बाहरी कक्षा है ना उससे हमारा ओवरलैपिंग हुआ, यानी क्या ये मैंने एक, ये 2, एक 3, तो अब जैसे हमारा एक यहाँ भी मान लो एक ओवरलैप कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, इस तरह से 3, तो ये जो ओवरलैप कर रहा थी बाहरी से जो करके बन रहा है, वो बाहरी से जो बन रहा है उसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना, या उसी को चालन पट्टी बोलेंगे। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं, फिर से समझिए, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में
जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास रहेगा तो एक से दूसरे में चला जाएगा वो, ठीक है ना। चालन बैंड पूर्णतः खाली होगा या थोड़ा भरा होगा। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा के पूरा भरल रहेगा। या तो खाली होगा या थोड़ा बहुत फ्री होगा वो, लेकिन भरल कभी नहीं रहेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड कैन मूव इजिली, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से चला जाता है, ठीक है। अब क्या है, कंडक्शन बैंड इज आइदर कंप्लीटली इम्पटी या लाइटली फिल्ड। कंप्लीटली इम्पटी माने पूर्णतः खाली, लाइटली माने हल्का फल्का क्या होगा, फील्ड होगा, थोड़ा बहुत उसमें भरा हुआ होगा, ठीक है। फिर क्या है, वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड क्या है, तो देखो अभी मैंने उसका बताया था कि आपका एक्सटर्नल की बात था, तो अब ये क्या होगा, ओवरलैप करेगा, लेकिन ये किसके करेगा, वैलेंस ऑर्बिट से करेगा। ऑर्बिट के गो, तीन गो, कौन कौन, कौन कौन, ऑर्बिट हमारे पास तीन गो, तो कौन कौन, एक हमारा इनर, एक हमारा वैलेंस, एक हमारा एक्सटर्नल, तीन गो, तीन ऑर्बिट मानेंगे। ये हमारा इनर कहलाएगा, ये हमारा वैलेंस, ये हमारा एक्सटर्नल। इसीलिए मैंने एनर्जी का लेवल बताया था कि पहले क्या होगा, इनर, फिर वैलेंस, फिर हमारा क्या होगा, एक तरह से एक्सटर्नल की बात करेंगे, यानी इसी को, ये इनर हो गया, ये आपका एक तरह से बैलेंस, ये हमारा कंडक्शन की बात करेगा, ऊपर में जाएगा तो ये चीजें यहाँ है। देखो तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है उसके जगह वैलेंस ऑर्बिट होगा, तो हो जाएगा क्या, आपका वैलेंसी यानी संयोजकता, तो ये वैलेंस बैंड यानी संयोजक पट्टी या संयोजकता पट्टी, तो ये द एनर्जी बैंड फॉर्म ड्यू टू किससे, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिट, किससे, अगर वैलेंस ऑर्बिट रहेगा तो उससे हमारा क्या बनेगा, वैलेंस ऑर्बिट से हमारा वैलेंस बैंड बनेगा, तो ये ऐसा ऊर्जा पट्टी जो संयोजक कक्षा के आच्छादन से, आच्छादन माने ओवरलैप से निर्मित हुआ है, किसके, संयोजक कक्षा के, संयोजक माने वैलेंस ऑर्बिट के कक्षा से निर्मित हुआ, उसे संयोजक बैंड कहते हैं हम लोग। बस देखो ध्यान से, कुछ नहीं, उसमें किससे बना, इसमें हमारा बना था एक्सटर्नल ऑर्बिट से, एक्सटर्नल ऑर्बिट से क्या बना, कंडक्शन बैंड, और वैलेंस ऑर्बिट से क्या बना, वैलेंस बैंड, और इनर से क्या बनेगा, इनर बैंड। बस इतने तो लिखना है। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि इनर में पहले भर जाएगा, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा, और उसके बाद हमारा बाह्यतम कक्षा में जाएगा। यही तो तीनों कहानी होता था, बाह्यतम में थोड़ा बहुत हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और वैलेंस वाला में तो कुछ ना कुछ वैलेंस रह सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वहां क्या होगा, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में यही सब तो पढ़ते हैं। इनर में तो पूरा भरल रहेगा, इनर में क्या है, पूरा के पूरा हमेशा भरा रहेगा वो, तो वही तीनों चीज लिखल है, तो बढ़िया से देखो, मैं 2-3 बार 4 बार, थोड़ा लैंग्वेज दोनों है तो थोड़ा समस्या हो सकती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, लेकिन हाँ एक बार समझ जाओगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा जाता है, टाइम ज्यादा जाता है वो जल्दी नहीं निकलता है, जो जल्दी जल्दी निकल जाता है वो भले निकल जाए आपके दिमाग से, लेकिन टाइम जिस पर दियो वो नहीं निकलेगा आपसे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखो लिखने उखने का टेंशन ना लेना, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से चुपचाप लिख लेना, नहीं पढ़ना तो फिर आराम से नवंबर से पढ़ो तो चुपचाप, देखो हम वही काम करेंगे जिससे क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जैसे देखो हम एक दिन भी आज ऐसे काम करें, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं बने तो पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, और खासकर सब्जेक्टिव में, तीसरा ऑब्जेक्टिव तो कोनो रट लेता है, सब्जेक्टिव में समझना पड़ता है, तो देखो ऐसा नहीं, अभी तक 2-3 पॉइंटे पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है ना, बस समझना। लेकिन तो बस हम इतने समझेंगे कि इसमें ओवरलैप किसका किया था, उसमें ओवरलैप एक्सटर्नल वाला का किया था, बाहर वाला का किया था, ये किस में किया ओवरलैप, वैलेंस ऑर्बिट का किया, इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड। तो ये ऐसी ऊर्जा पट्टी जो संयोजक कक्षा के आच्छादन से निर्मित हो, आच्छादन माने ओवरलैपिंग से निर्मित हो, उसे संयोजक बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड इज आइदर कंप्लीटली फिल्ड या लाइटली फिल्ड, यानी कहने का मतलब वैलेंस वाला क्या होगा, या तो ज्यादा होगा भरा तो भर जाएगा, नहीं तो हल्का फल्का होगा, लेकिन खाली नहीं होगा, क्योंकि बीच की बातें हैं उसके पास, ठीक है ना। तो यही कहता है संयोजक पट्टी या तो पूरी तरह भरी होती है या बहुत कम मात्रा में भरी होती है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें होगा, ठीक है। एक पहले वाला में क्या था, या होगा, ठीक है। अब संयोजक पट्टी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड मूव, देखो वैलेंस वाला मूव नहीं करता है, मूव नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसमें
क्या है, या तो भर गया तो भर गया, तो मूव नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना। यहाँ मूव का इसका गैपिंग बहुत ज्यादा होता है, ये मूव करेगा भी ना तो इसको एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी देने से क्या होता है, एक से दूसरा में उछल के जाएगा ही। लेकिन ये आपके पास क्या है, कोई पूछे कि किसमें मोशन में नहीं होता है, तो एक तरह से बैलेंस बैंड में, यहाँ पर बैलेंस बैंड में नहीं होगा, और साथ ही इनर में भी नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर है। मोशन कौन करता है, उछलता कुत्ता कौन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस में फ्री होगा, एक्सटर्नल में ना होगा कि अंदर में फ्री कर दोगे उसको। अंदर में फ्री करोगे तो निकलेगा, और निकलेगा, हाँ एनर्जी जब दोगे तो निकल जाएगा। एनर्जी देने के बाद वो दूसरा ऑर्बिट में जाएगा, दूसरा ऑर्बिट से भी निकल सकता है, लेकिन ऐसे वो मोशन में नहीं रहेगा। मोशन में एक के गो रहेगा, कौन, एक्सटर्नल वाला, ठीक है ना, बाहरी वाला। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैलेंस बैंड कैन नॉट मूव, यानी संयोजक पट्टी के इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं। अब क्या है इनर बैंड, इनर मतलब आंतरिक पट्टी। तो द एनर्जी बैंड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग इनर ऑर्बिट। इनर मतलब अंदर वाला, यानी उसको हम लोग आंतरिक कह सकते हैं। तो आंतरिक कक्षा के आच्छादन से, आच्छादन माने ओवरलैपिंग से निर्मित हो उस आंतरिक बैंड कहते हैं, उसको हम लोग इंटरनल बैंड कहते हैं, ठीक है ना। तो वही है। अब क्या है, इनर बैंड इज ऑलवेज कंप्लीटेड फील्ड। आंतरिक पट्टी पूरी तरह से भरी होती है, एकदम फिक्स है, अंदर में है तो क्या होगा, पूरी तरह से दम लवालब भरल होगा। बैलेंस वाला में क्या होगा, थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो पूरा भरल होगा। एक्सटर्नल वाला में क्या होगा, थोड़ा बहुत नहीं तो खाली होगा। फिर से तीनों तीनों बात है, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। एक रो में क्या होगा, गति करेगा नहीं करेगा, नीचे वाला कैसे मोशन में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर बैंड कैन नॉट मूव, वही आंतरिक पट्टी की इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते। देखो इससे मिला जुला के कुछ नहीं है, एक लाइन में समझो तो समझ में आ जाएगा। देखो तीनों को तो पढ़वे की हम लोग, कौन कौन पढ़ ले, तो नीचे से देखो तो इनर, वैलेंस और ऊपर में एक्सटर्नल, ये तीन गो। एक्सटर्नल से जब ओवरलैप करा तो उसका नाम क्या दे दिए, उसको कंडक्शन, कंडक्शन जिसको चालन बैंड हम लोग बोले, यही ना बोले, चालन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड। तीन गो तो देखो, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन में इसमें क्या याद रखना, ये एक्सटर्नल से बना है, ये किससे बना है, एक्सटर्नल ओवरलैपिंग से। और हमारे पास जो वैलेंस वाला वो वैलेंस से ही बना है, और हमारा इनर वाला इनर से ही बना है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत होगा, नहीं नहीं हो, थोड़ा बहुत नहीं तो नहीं हो। और बैलेंस वाला में या तो भरल होगा या थोड़ा बहुत होगा, इनर वाला में पूरा भरल होगा। बस कौन में मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तब कंडक्शन में होगा और बाकी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जाएगा कहाँ, उसको जाने के लिए जगह कहाँ है, क्योंकि सबसे बाहरी तो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मोशन करेगा ना, तो इसीलिए उसमें मोशन नहीं होगा, दोनों में मोशन सिर्फ इसमें होगा। हाँ उस समय मोशन होगा, बट ध्यान रखना एनर्जी देने के बाद पहले ऑर्बिट चेंज करेगा वो, ऑर्बिट चेंज करने के बाद वो मोशन में जाएगा। चलिए खोपड़ी में तनी घुसा लो, ठीक है ना, लिखने का टाइम बचेगा, इसी का यूज हो गया आपका। अब इसी में लिखाते तो टाइम उतने लगता हो, ज्यादा ही लगता, टाइम उतने, लिखाने में टाइम उतने लगेगा, तो इसलिए लिखाने का काम खत्म। अब देखो, अब हमारे पास है बैंड गैप, ये क्या होता है हुजूर। देखो फिगर में इसे लाए थे, थोड़ा टेक्निकल वाला भी, देखो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड है ना, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, इस तरह से बैंड है ना, बहुत सारे बैंड। देखो तो ये वैलेंस बैंड, तो देखो गैप दो गो होता है, बढ़िया से समझना रे बउआ। देखो एक होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, और एक होता है बैंड गैप। तो बैंड गैप की बात करें ना, बैंड गैप, बैंड गैप, तो ई दोनों के बीच वाला ये जो खाली जगह है, ई दोनों यानी इनर बैंड और वैलेंस बैंड, इनर बैंड और वैलेंस बैंड के गैप वाला को जनरली बैंड गैप बोलते हैं। ये क्या है, कंप्लीटली फिल होता है, ये क्या है, फुल्ली या पार्शियली फिल, फुल्ली माने पूरा, पार्शियली माने आंशिक रूप से, ये क्या है, या तो खाली रहेगा या पार्शियली फिल्ड रहेगा। यहां से समझ में आ रही होगी। और ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच वाला को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच वाला को बैंड गैप है, इसको फॉरबिडन गैप। बस इतने खोपड़ी में रखो, दोनों का डिफिनेशन होगा इसी को लैंग्वेज में। कहां चल गई, हाँ देखो
बैंड गैप, बैंड गैप क्या है समझो, एक है ना, किसके किसके बीच का गैप, इनर बैंड और वैलेंस बैंड, इनर बैंड और वैलेंस बैंड, नीचे वाला और एक री वाला, एक ऊपर वाला होता है। इसको हम लोग अगर बनावे ऐसे शॉर्टकट में ऐसे, ये हो गया इनर बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हुआ कंडक्शन बैंड। तो ये दोनों के जो बीचवा में गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। तो वही है क्या, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बैंड टू बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। यानी एक तरह से ऊर्जा दोगे ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो ही कहता है वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर कोई इलेक्ट्रॉन एक पट्टी से दूसरी पट्टी में क्या हो चले जाए, यानी अपने से ऊपर चले जाए। खाली बैंड गैप खाली बोले तो दोगों के बीच के गैप को हम लोग बैंड गैप भी बोल, दुगो के गैप है तो बैंड गैप है। अब कौन बैंड स्पेशल तो कहता नहीं, एक कर जल्दी पूछता नहीं, जनरली यही दुगो पढ़ना रहता है, तो इसीलिए एक नया नाम आता है फॉरबिडन गैप। ठीक है ना, बैंड गैप मैंने दुगो के बीच कहा, आप देंगे एनर्जी तो जाएगा, कहा कि नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से उन्हें ऊपर जाएगा, बीच में एनर्जी कैसे देंगे, कहा हाँ देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये देखो सेमीकंडक्टर के लोग चैप्टर उठाए हम, खाली शुरू से नहीं उठाए, कहा कि हमको ऑप्टिक्स से है, उसका रिलेट वहां से करेंगे, थोड़ा अलग है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का भले रिलेशन है बट ऐसे ये अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी अलग आता है, बनता भी अलग से है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। तो बस सब दिमाग में रखे क्या, एक ऊर्जा देंगे ना भाई, ऊर्जा ये देखो गैप क्या है, ऊर्जे तो है, ये बैंड क्या ऊर्जे बैंड है ना, ऊर्जे का तो कहानी टोटल है यहाँ। तो ये कह रहा है क्या, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर कोई इलेक्ट्रॉन एक पट्टी से दूसरी पट्टी में क्या हो जाए चले जाए, यानी कहाँ चले जाए अपने से ऊपर चले जाए, उस ऊर्जा को हम लोग बैंड गैप कहते हैं। ठीक है, अब क्या, फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप क्या, एनर्जी गैप बिटवीन क्या, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फोरबिडन एनर्जी गैप। तो ही कहता है संयोजक ऊर्जा पट्टी तथा चालन ऊर्जा पट्टी के बीच के ऊर्जा के अंतर को फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। देखो मॉडर्न फिजिक्स है, इंग्लिश वर्ड चलेगा आपको, ये मोटा से दूसरा में नहीं चलेगा, लेकिन इसमें आप इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया है, इसमें आधा हिंदी आधा इंग्लिश से मिलाकर आप लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बायलैंग्वेज है, तो बायलैंग्वेज जल्दी पढ़ाते नहीं है मैं वो चाहे कुछ भी हो जाए, आप देखे होंगे इतना दिन के साल भर के इतिहास में हम दोनों लैंग्वेज में जल्दी नहीं प्रयास करते पढ़ाने का, लेकिन इसमें चलेगा क्योंकि आधा वर्ड इंग्लिश से रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करेंगे और हम, इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रॉनिक, डिवाइस है तो डिवाइस लिख सकती है, युक्ति होता अलग मैटर है। ठीक है ना, अब कंप्यूटर को कंप्यूटर लिखते हैं, ठीक है ना, और हिंदी नहीं लिखना शुरू करेंगे, अब डायोड को डायोड लिखेंगे, ट्रैक को ट्रायोड लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, अलग बातें हिंदी होती है लेकिन शुद्ध हिंदी भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, और एनर्जी यानी बैंड गैप क्या है, बैंड गैप माने एगो को दो के दूसरा में चल जाए। ठीक है ना, अब क्या है देखो, अब है फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल ये क्या होता है सर, देखो ध्यान से देखना, देखो ये देख तो, ये जो हमारा है फर्मी माने बैंड गैप होगा दो के बीच का, ये फर्मी लेवल होता है, फर्मी लेवल क्या होता है डिफिनेशनों से देखते हैं पहले। देखो तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का, हाँ अरे ओके नहीं है, 0 डिग्री केल्विन है, अब ओके ना समझना, ठीक है ना 0 डिग्री केल्विन जिसको हम लोग कहते हैं, तो किसी परमाणु का 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन पर ऊर्जा स्तर फर्मी ऊर्जा स्तर का, मतलब ऊर्जा क्या है, टेम्परेचरों से होता है ना। अब जैसे आप मौसम गर्म होता है तो गर्म होता है तो आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक एनर्जी इधर उधर, अब जैसे क्या है गर्मी के मौसम ठंडा के मौसम में अंतर होता है, सब अंतर एनर्जी क्या है वहीं से तो है। जैसे देखते हो अब कहते हो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो काहे चल रहा है, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन क्यों उसमें रैंडमली मोशन करते रहता है, क्योंकि हमारा थर्मल एनर्जी है, कमरा का टेम्परेचर कुछ अलग है, वो बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग है। देखते हैं गर्मी के मौसम में हम लोग को शरीर में खुजली होने लगता है, काहे होने लगता है, टेम्परेचर अंतर होता है, शरीरों में इलेक्ट्रॉन है, वो भी कहता है हम चलेंगे चलो, ठीक है ना, तो बायोलॉजी अलग बात है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या, टेम्परेचर चेंज होने से ना खुजली नोचनी नजर आना शुरू हो जाता है। ठंडा के मौसम में देखना जल्दी नोचनी खुजली नजर नहीं आता है, काहे, आराम से उसको तकिया तर ढक दो, ठीक है ना, टेंशन कम है उसको, कितनो 2-4 गो रजाई ओढ़ा दो चलेगा, ठीक है ना। और गर्मी के मौसम है एगो कपड़ा भी पहन ले है ना, कहीं धूप में खड़ा होवे पड़ गया, तब देखो
देखते होंगे। चलिए, तो वही कह रहा है, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का 0 डिग्री केल्विन पर ऊर्जा का जो लेवल होता है उसको हम लोग फर्मी ऊर्जा का लेवल कहते हैं, ठीक है ना, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। उसी को हम लोग 0 डिग्री केल्विन कहें या -273 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। तो ये क्या, द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एट 0 डिग्री केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, परम ताप जिसको कहते हैं, परम ताप, एब्सोल्यूट 0, यानी इतना डिग्री पर जो होता है उसको हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। बस 100 बात के एक बाद 0 डिग्री केल्विन पर जो ऊर्जा होता है वो फर्मी लेवल है। देखो यही चीज है, इनर बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच बैंड गैप, ये दोनों के बीच फॉरबिडन एनर्जी, ठीक है। देखो टाइम बचेगा, काम आप ही का आएगा, ठीक है ना। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी माने चालकता, चालकता के आधार पर किसको, सॉलिड माने ठोस को वर्गीकरण, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन, बंटवारा, किसके आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर, कंडक्टिविटी माने चालकता के आधार पर हम उसको बंटवारा करेंगे। देखो ये फिगर, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं है, बट हम अभी जो फिगर दिखाए थे आपको, ये फिगर अच्छा लग रहा था, नेक्स्ट लगेगा, ये फिगर बनेगा, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा देखने में है, अब इधर से भी फिगर बना सकते हो, ऐसे लाइन खींच सकते हैं हम नीचे वाला। तो देखो बहुत बढ़िया से देखिएगा, ये हमारा कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के क्लोज रहते हैं या ओवरलैप कर जाते हैं। फिर से अभी तक मैंने जो ठोस पढ़ रहा था सॉलिड, उसमें 3 बातें आया निकल के, 3 कौन कौन, एक आया इनर बैंड, एक आया वैलेंस बैंड, एक आया कंडक्शन बैंड, 3 बैंड आया था। 3 बैंड किस में, सॉलिड में। सॉलिड में मैंने शुरुआत से जब देखा एक एटम की चर्चा किया था, उसके बाद ग्रुप में एटम आया, तो ग्रुप में आया था बैंड बन गया, एगो में आया था लेवल एक देख रहे थे हम लोग। तो अब 3 वो बात आया था, कौन कौन, इनर बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इनर तो बेचारा भर ले रहता है, ओकरा तो कोई विशेष मतलब ही नहीं, वो सुतल है। वैलेंस बैंड ही है तो वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, लेकिन वो क्या है, या तो पूरा भरा रहेगा या थोड़ा बहुत खाली रहेगा। लेकिन सबसे जो ऊपरे वाला है वो क्या है, या तो तनी मनी रहेगा नहीं तो पूरे खाली रहेगा, ठीक है ना। तो देखो कंडक्टर में यही समस्या है। समस्या क्या है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ये एक दूसरे के ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप में एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, आच्छादन इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना, या अध्यारोपित कहें दूसरे भाषा में। अब देखते हो ना कितना लोग सोता है तो आदमी पर आदमी चढ़ के सोता है, देखना कितना को आदत है, वो कितनों कुछ करो, खासकर बच्चा सबको देखो, वो टांग चढ़ाइए देगा, तो कुछ करो, रात के तो मारेगा पेट में के सीधा कर देगा, ठीक है। वो कुछ लोग को आदत है, 4 गो दोस्त सूतो, वो मार लात ना ढका दिया तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखे वो कुछ लोग का आदत है, तो क्या है, ओवरलैप कर जाता है, ठीक है ना, रात को उसको पता नहीं चलता ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। तो वही है, ये वैलेंस और कंडक्शन किसमें, कंडक्टर में आपका क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है। लेकिन इंसुलेटर, इंसुलेटर माने क्या होता है, कुचालक, कंडक्टर माने क्या होता है, चालक। तो भैया ये जो इंसुलेटर है में बहुत बड़का गैप रहता है, तो जब बड़का गैप रहेगा तो एकर वाला इलेक्ट्रॉन ओकरा में जाएगा कैसे, एकरा में आसानी से चल जाता है, तो एकरा में नहीं जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, तो कंडक्शन बैंड वाला वैलेंस बैंड में या इसका वाला इसमें जाना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को, जी इलेक्ट्रॉन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तबे ना काम होगा। तो इसीलिए तो हम लोग कंडक्टर में कहते हैं जल्दी जल्दी हमारा करंट प्रवाह होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है लेकिन इसका तो इसमें जा ही नहीं सकता है, तो इसलिए इंसुलेटर बना, ये कंडक्टर बना। एगो बिचवा वाला जो पढ़ना है वो है सेमीकंडक्टर। इसमें क्या है भैया, बैंड गैप थोड़ा सा रहता है। इसका जो बैंड गैप है, ये बैंड गैप है क्या, ये एनर्जी का लेवल है, गैप माने स्थान थोड़े है, ये मत सोचो कि इतना जगह हवा खाली है, ये एनर्जी का स्थान है। जैसे हम लोग कहते हैं, मान लो यहाँ पर जो एनर्जी, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 4, ये 5, ये 6 एनर्जी नाप दिए सगरो,
जैसे पानी होता है ना, पानी का लेवल होता है, तो इसी तरह एनर्जी का लेवल हम माप रहे हैं। ऐसा नहीं है ऊपर है नीचे है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे थोड़े नीचे कंडक्शन बैंड नहीं बना सकते। अब ऐसे चारों तरफ नोकर बैंड बनेगा, तो खोपड़िया में घुस जाता है, ऊपर होता ही है नीचे होता ही है, ऐसा नहीं है, फिगर में ऐसा है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास एटम है, तो एटम में तो चारों तरफ नौकर दुनिया है, ऐसा थोड़े खाली ऊपर है नीचे छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं है, वो बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, इसमें जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है गैप, और इसमें जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो सेमीकंडक्टर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो इंसुलेटर। आइए, तो बेचारा का गैपे नहीं है, ये तो एक दूसरे पर अध्यारोपित है, ठीक है ना। तो ये हमारा पढ़ना है। तो देखो आपको इसका क्या जरूरत पड़ गया, ये जब दोनों था ही, एगो पास करता था एगो नहीं पास करता था, एकरा कौन जरूरत आ गया। तो देखो ये बड़ी होशियार है, ऐसा ही नहीं इतना दुनिया आसान हो गया, पहले इतना बड़का बड़का कंप्यूटर आता था, अब मोबाइल में सब हो जा रहा है, एकरे तो कमाल है यही बेचारे साहब को। तो इसका कारण क्या है, जो देखो कारण क्या है, बेचारा चुपचाप जब रहो ना, अभी लाओ नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये जो है इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अभी जो अगर जो हम लोग जनरली सिलिकॉन जर्मेनियम का नाम सुने हैं, चिपवा जो बनता है, ठीक है ना, वो सेमीकंडक्टर है। तो इसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर रूम का है, जनरली कम टेम्परेचर दोगे तो एकदम सिंपल बेचारा एकदम बउआ नियन काम करेगा, इंसुलेटर नहीं, हमारा करंट से कोई मतलब ना हो। लेकिन जैसे ही तू टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब एनर्जी दिया, एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन एक में से कूद के में जाना शुरू कर दिया, तो वो हो गया कंडक्टर का जैसा व्यवहार। यानी एक चीज दोनों का काम करता है। दूसरी बात, ये हमारा तार है जो बिजली वाला हो, तो उलट के लगा दो या सीधा लगा दो, तार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इधर से इधर भी करंट जाता है, इधर से इधर भी जाता है। लेकिन ऐसा एकरा में नहीं होगा, इन्हें सोने जाए देगा उन्हें सही नहीं देता है। तो ये सब इसमें चमत्कार है, ये जाए देगा आगे नहीं देगा, ठीक है ना। इसके लिए आगे हम लोग डायोड बनाएंगे। तो ये सब इसीलिए तो इसका नया दुनिया बना ना, तो जब दोनों के काम है, तो ना देता है पास करेगा देवे करता है, तो ये दोनों से तो बंटवारा हो ही गया था, ये पास करवाना तेरा लगा दो, ना करवाना तेरा लगा दो। लेकिन इसका बहुत अलग अलग दुनिया है। आज देख रहे हो एलईडी बल्ब जल रहा है, डिजिटल बोर्ड जल रहा है, तो क्या है, पहले एगो बल्ब लगा देते 9 बड़का रहता था, अब इतनी को बोल रहा था इतना ही जोड़ देता है। तो ये सब समस्या क्या है, सब इसी का है, सब सब सूक्ष्म हो गया, सब छोटा सा हो गया। चलिए, तो इसी का कमाल है, इसी सब का दुनिया चलेगा, बस दिमाग में आप रख लिए कि क्या क्या होता है, छोटी छोटी बातें। देखिए थी हम लोग पढ़ लिए थे, ये भी हम लोग एक मतलब अनुमान बता दी, वही फिगर यहाँ थोड़ा अच्छा से हम नहीं बना पाए, बट समझ लीजिएगा ये फर्मी लेवल क्या है, ठीक है, इस तरह से क्या है, इंसुलेटर सेमी चढ़ा हुआ रहता है एक दूसरे पर, ये चढ़ा हुआ नहीं रहता बस। ए भगवान, बोर्ड ना बंद होना, सब होना तो पीडीएफ भी जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ हो, क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी नहीं दिखाना है हमको, समझना है। लाइनवा कट रहा है, का हो सब कुछ होना, बोर्ड बंद नहीं होना, ठीक है ना। हो भी जाना तो वीडियो बन गया है, ठीक है ना। चलिए, अब देखो जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, ठीक है ना। क्वालिटी देखना तो मुझे पता है, टाइपिंग करा के लाते, लेकिन देखो अभी टाइपिंग वाला कोई आया नहीं है, ठीक है ना। और बाईलैंग्वेज हम जल्दी पढ़ाते नहीं, हम तो इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, टाइम वेस्ट ना हो। मान लो 1 1 घंटा ने पढ़ा, एक ही क्वेश्चन आ जाए, अभी 25 दिन बचा है, कोचिंग बंद है, 25 दिन में कुछ पढ़ा लेंगे हम लोग ऐसे कर करके। और जो नौटंकी क्वालिटी अच्छा नहीं है, लाइट ऐसा आई है, तू करते रह जा, 1 महीना झुंझुना बजा, ठीक है ना। देखो यहाँ, तो अभी बताए हम क्या, मैंने अब डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। देखो तो क्या है, कंडक्शन क्या है, चालन क्या है। तो देखो, द मटेरियल विच हैज मच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। तो देखो अब कहीं मैंने कॉल्ड कंडक्टर ना हो, कंडक्शन लिखा दिया, मतलब चालक। तो चालक में क्या रहता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो ये द मटेरियल बीच हैज मच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। द मटेरियल हुज कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड या इट ओवरलैप्स विथ वैलेंस बैंड। यानी इसमें क्या होगा, या तो पार्शियली फिल्ड होगा
या ओवरलैप ही कर जाएगा वो। तो वही करा हिंदी में, ऐसा पदार्थ जिसके पास प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो गति कर सके, उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। चालक समझते हैं ना, कंडक्टर माने क्या होता है, चालक, वही लिखा है ना, चालक। फिर क्या, ऐसा पदार्थ जिनके चालन बैंड ध्यान दो, बैंड के गो, 3 गो, इनर बैंड, आंतरिक बैंड, बैलेंस माने संयोजकता या संयोजक बैंड, और एक एक्सटर्नल वाला बना था, एक्सटर्नल वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, चालन बैंड। तो वही कहता है ऐसा पदार्थ जिनके चालन बैंड आंशिक रूप से भरे हो, या तो खाली होता है, इन होता है, या संयोजक बैंड से ओवरलैप हो, तो उन्हें सुचालक। यहाँ तो ओवरलैपिंग वाला केस है, क्योंकि कंडक्टर बन गया ना, अभी ना फिगर बताया कि दोनों ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना, या थोड़ा बहुत उसमें रहेगा, ये भी हो सकता है। बैलेंस में क्या होता है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन खाली नहीं रहता, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसका, कंडक्टर का, कंडक्टर चालक का, तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, जब चालक का तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। एग्जाम्पल, कॉपर का नाम सुने, सोना, चांदी, सिल्वर, ये सब नाम सुने ना, आयरन, ये सब क्या है हमारे पास, कंडक्टर है। अब क्या, इसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, क्योंकि क्या है, अच्छा कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, रुकावट कम करेगा ना, इसकी रेसिस्टिविटी माइनस में होता है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, हिंदिया में प्रतिरोधकता बोलते हैं, प्रतिरोधकता, यही चालकता। तो देखो, प्रतिरोधकता कम है तो चालकता ज्यादा होगा, प्रतिरोधकता कम है तो चालकता ज्यादा होगा, तब तो अच्छा चालक कहलाएगा ना ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये मान लो हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड, एक दूसरे पर क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कंडक्टर कहलाएगा, ये हमारा कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। देखो, फिगर हल्का सा भी समझ जाओगे ना, पूरा कहानी याद हो जाती है। एक बार खाली कॉपी में लिख लो तो खाली मजा आ जाएगा, क्योंकि कॉपी में लिखने से धीरे धीरे लिखाता है ना, नहीं समझ में आता तो वहां ब्रेको आता है, यहाँ क्या बोला गया था, ठीक है ना। तो यही फायदा होगा, और जरा क्वालिटी चेक करना है तो भैया वो बहुत खराब स्थिति है। इंसुलेटर, इंसुलेटर माने कुचालक, जो करंट पास होवे नहीं देगा, वही है। द मटेरियल विच डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जरा पास फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं है, टू मूव माने जाने के लिए, गति करने के लिए, तो इंसुलेटर कहलाएगा। द मटेरियल हुज कंडक्शन बैंड इज इम्पटी, देयर इज वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस, जरा में कम डिफरेंस था वो कंडक्टर कहलाया, ज्यादा डिफरेंस है इंसुलेटर कहलाया, और जरा में थोड़ा सा डिफरेंस है वो हमारा सेमी कंडक्टर कहलाएगा। तो ये हुआ यहाँ से, ऐसा पदार्थ जिनके पास गति करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उन्हें कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, है ना। फिर क्या, ऐसे पदार्थ जिनके चालन बैंड पूर्णतः खाली हो तथा चालन बैंड और संयोजक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक हो, उसे कुचालक कहते हैं। कितना अधिक हो, तो मैंने बताया ही कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब रेसिस्टिविटी 10 के पावर 11 से 19 तक, इसका ज्यादा होगा रेसिस्टिविटी, प्लस में है। कंडक्टिविटी कम होगा क्योंकि करंटे नहीं पास होने दे रहा है, तो माइनस में है इसका। ये साइमन, साइमन समझते होंगे, या महो बताए थे, साइमन या महो, ये पढ़े थे हम लोग विद्युत धारा में, इलेक्ट्रिक करंट में। ये साइमन प्रति मीटर, साइमन प्रति मीटर, महो प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, महो। अब देखिए, सेमी कंडक्टर, यही तो चैप्टर ये है, ठीक है ना। तो ये द मटेरियल विच डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एट वेरी लेस टेम्परेचर, यानी एक पास इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए, लेकिन कब, जब बहुत कम टेम्परेचर है, या रूम टेम्परेचर जिसको कहते हैं हम लोग, कमरा का जो ताप है क्या है, उतना तो हीट नहीं रहता है, तो वही है। बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तेरा में से इलेक्ट्रॉन निकले शुरू हो जाएगा।
सब पढ़ेंगे, कैसे निकलेगा क्या होगा, जो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना। आगे ये चैप्टर है, देख रहा नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। अब क्या है, द मटेरियल यूज कंडक्शन बैंड इज इम्पट्टी एट लोअर लोअर टेम्परेचर, माने जब लो टेम्परेचर रहोगे तो लगेगा ये खाली खाली सा है, ठीक है ना। एंड इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नॉट वेरी लार्ज, यानी ज्यादा लार्ज ना रहेगा, ना तो ज्यादा लार्ज रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो ये ऐसे पदार्थ जिनके पास कम ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, कम ताप पर नहीं पाए जाते, पर तापमान बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं, लिख देंगे। ऐसे पदार्थ जिनका चालन बैंड कम तापमान पर पूर्णतः खाली हो, कम तापमान पर, तथा चालन बैंड और संयोजक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा अंतर होगा तो कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे इंसुलेटर में, तो जेबे नहीं करेगा। में क्या है, खाली खाली रहता है कम टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे बढ़ाएंगे तो आराम से निकलना शुरू कर देता है। तो ये अंतर ज्यादा नहीं होता, उसे अर्धचालक कहते हैं। में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए चालक में क्या था, चालक में था भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता था, लेकिन एकरा में घट जाएगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से तेरा इलेक्ट्रॉन चले लगता है। आओ, तो वही है ना, तापमान बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोधकता घटती है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये, ठीक है ना। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रेसिस्टिविटी डिक्रीज, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, प्रतिरोधक घटती है। तो ये व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रेसिस्टिविटी डिक्रीज, कंडक्टर में इंक्रीज, इसमें डिक्रीज। इसका रेसिस्टिविटी माइनस से प्लस तक होता है, क्योंकि बीच बीचवा वाला ही पार्ट है ना, है ना। तो 10 के पावर 5, 10 के पावर है, लेकिन कब जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब जाता है। कितना का तो और चालक में समझता हूँ, आधा जाएगा आधा ना जाएगा, ऐसा नहीं है। और सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं है, ये कम टेम्परेचर पर नहीं जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर के जैसा बात करना शुरू कर देगा। अब देखो, टाइप्स ऑफ मटेरियल विच आर सेमीकंडक्टर, माने सेमीकंडक्टर जो माने कोई भी मटेरियल जो होता है हमारा सेमीकंडक्टर जनरली दो टाइप्स का होता है। लेकिन उसके बाद में जैसे कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, सब है एलिमेंट तत्व के रूप में कौन कौन पाए जाते हैं मेनली रूप से, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सेमीकंडक्टर है। अब उसी में कह देगा कंपाउंड के रूप में कौन कौन पाए जाते हैं, तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर दो गो है, कैडियम सिलिकॉन गैलियम आर्सेनिक सीरीज तरह से, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो पार्ट में है, एंथ्रासेन ये वाला पूछा हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड ये वाला पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा है जो, ठीक है ना। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में रहता है कि इनमें से कौन जो है सेमीकंडक्टर है। तब एलिमेंट के रूप में पूछेगा तो ये मान लेंगे, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक पूछेगा तो ये ऑर्गेनिक पूछेगा, तो ये रटंत विद्या दो तीन ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। ये आया है तो हो सकता है आगे पीछे वाले का मिला दे, कौन जानता है। अब देखो, सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी इसको नाइज अर्धचालक या नीज अर्धचालक बोलते हैं, नाइज या नीज, नीज माने अपना अंदर का दुनिया है, ठीक है ना, और एक्सट्रिंसिक माने बाहरी का, ठीक है ना, बाह्य अर्धचालक, एगो खुद का अर्धचालक नाइज है ना, नाज है, अपना पर नाज करते हैं, नहीं कहते इस तरह से, तो नाइज नाज है ना, नीज जो बोलना है बोल दो इसको, ठीक है ना। तो देखो, इसमें हम लोग दो गो पढ़ते हैं जनरली, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये हमारा नाइज है, शुद्ध, सिंपल बात हम एक बात कहें, शुद्ध 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 प्योर, जिसको कहा प्योर, प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन कैसा है, तो हमारा इंट्रिंसिक शुद्ध, शुद्ध है, जैसे कहते हैं ना घर का घी है, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, तो घर का है तू हमारा क्या है, अपना है ना, निजी है ना, नाइज है ना, तो ये निजी निजी संपत्ति ना कहते अपना है। तो ये शुद्ध जर्मेनियम शुद्ध सिलिकॉन को क्या कहते हैं, नाइज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना, नाइज या नीच कर सकते हैं इसको। बाह, बाह माने बाहरी। तो ये दो टाइप्स के होंगे, पी टाइप और एन टाइप, बहुत बार एग्जाम में आते रहता है, 5 मार्क्स में आया है, ठीक है। तो अब देखो, आया है इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। देखो अब तुरंत को जैसे देखो क्वेश्चन जब दिखे लगता है ना, ओ अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और क्वेश्चन जब तक नहीं दिखता रही क्या पढ़ाई हो रहा है, ये भी होता है कभी कभी, क्वेश्चन जब दिख जाए ना, लगता है दर्शन हुआ है कभी, ठीक है ना, तो बारे में जानकारी होता है, जैसे दिखता नहीं, अब मान लो कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति आ जाए आपके रोड पर, और अगर नामे नहीं जानते हैं, फोटो नहीं कभी देखे हैं, मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हैं कौन,
हाँ, बाइडेन साहब है ना, या मोदी जी मान लो भारत के हैं। अब रातारात जानता है सब सरकार बदल लेता है, ठीक है ना। अब हो सकता है 2-3 दिन तोरा बुखार लगल था, तू सूतल था, रात के प्रधानमंत्री बदल गया। अब मान लो कोई ठिकाना है, बिहार के कैसे मुख्यमंत्री बदल जाता है, बदलता नहीं, सरकार बदलता है, मुख्यमंत्री वही रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर बदल दे, अब मान लो तेरे बगले में कोई आएंगे तो पूछो फौलना कौन आया हो, बहुत भीड़ लगेले था। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि आप जानते ही नहीं है, आप जानते नहीं है तो उसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं करते हैं आप। अरे कोई लगता है नेता एगो आवल था, भीड़ भाड़ था, लेकिन यही जाना रहे ये तो मोदी जी आवल है, ओ ये तो चिन्हवे करते हैं, है ना। तो वहां पर क्या जानकारी होता है ना, इंटरेस्ट काहे आए थे, का बात था, कोची करे आए थे, ये सब चर्चा होगा। और नहीं जानकारी क्या मतलब है? अब जैसे गांव का कोई डीएम साहब आपके आ जाए, जो जानकारी जो रिजल्ट आए हैं, अरे फलना भैया आए हैं, फलना जी आए हैं, ऐसे कोई बेचारा डीएम साहब जो बहाली होके आ जाए, और कोई पूछबो नहीं करता है, नया आदमी है, क्या पता है। अब आ जाए ना नॉर्मल ड्रेस, मोरा कौन पूछने वाला है, 2-4 फैट देबो करता है, दिखता नहीं है। नॉर्मल ड्रेस में कोई उसका वैल्यू नहीं है, फिर बाद में भले सॉलिड उसको सैल्यूट उलूट करेगा, लेकिन पहले उसका कोई पूछ पाछ नहीं है। तो उसी तरह क्वेश्चन होता है, जब तक तोरा भेजा में घुसा नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जब तक कॉन्सेप्ट का कोई फायदा नहीं। ताकि घुस गया तो वही होता है, जितना जकरा जल्दी घुसता है उतना याद रहता है, और नहीं घुसा पता ना कौन पूछेगा। दिखता नहीं, कभी कभी जब एग्जाम देने जाओगे ना, पता ना कल कौन क्वेश्चन आवेगा, क्या आवेगा। क्यों ऐसा लगता है? क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं है। ये अब जैसे मान लो कि यहाँ एग्जाम होता है, अगर पहला चैप्टर से एग्जाम होने वाला है, अरे कैसनो का ये सब इतिहास नहीं, सब हमारे याद है, कहा इतना बार हो चुका है, इतना बार भेंट हो चुका है उस क्वेश्चन को, लेकिन अभी कहे कि नहीं मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट होगा कल। अरे कौन कौन आवेगा यार, कुछ तो पता नहीं है, ऐसा लगेगा क्योंकि नया दुनिया है। तो इसी तरह पढ़ते हो ना, तो जब तक क्वेश्चन टाइप से नहीं भेंट होगा, जब तक लगेगा ही नहीं कि हमारे यूज की चीजें हैं, ठीक है ना। देखो ना, अब जैसे है ना कुछ बच्चे जो भी है, अगर लगागा अब वो सब दिखेगा भी, अब कहेगा चिकन चिकन दिख रहा है, अब दिखेगा उसको। वो अब उसको दिखेगा ही दिखेगा, ना दिखने का सवाल नहीं है। जैसे एग्जाम हो रहा है, मान लो लास्ट है, टाइम बच रहा है, अब कोई को अंधेरा में लिखना है तो अंधेरियों में लिख लेता है, चलने दो, ठीक है ना, ऐसे लाइट उट नहीं जलाया है ना, वो आएगा तो नोटंकी करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझिए बात खत्म। ऐसा टॉपिक चेंज था इसलिए मैंने कहानी सुना ली। देखो कहानी कुछ नहीं है, यहीं से मेन समझो रियल शुरू है। अभी तक तो हमने कुछ विशेष पढ़ा नहीं, अभी बैंड पढ़ा, कंडक्शन बैंड, है ना, ये सब जरूरत पड़ेगा आपको, बैलेंस बैंड, इनर बैंड, ये सब बैंड है। तो बैंड बाजा है ना। देखो बस सेमीकंडक्टर दो टाइप्स का, एक हमारा पर्सनल, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। तो देखो ये जो खानदानी रहता है, ये बनाया जाता है, ठीक है ना, बस यही समझो। अरे घर का दूध है, तो घर का दूध है तो भाई खानदानी है, गाय से निकालेंगे, घर में दूध का हुआ क्रीम और अथी निकाल के पियेंगे, उसमें जो है सब पी जाते हैं। और जो पैकेट में आपका आता है, कभी कभी तो देखो क्या होगा, ऐसा सिचुएशन हो गया, ऐसा जमाना आ गया है, अब सब चोरबा मिल गया है, अब चोरबा सब एक जमा मिल गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब अगर रियल में दूध पीते होंगे तो ऐसा बात नहीं, देखो अब जिसकी आदत हो अलग मैटर है, अगर क्वालिटी चेक करोगे ना, घरे का गाय वाला दूध, यहाँ से लाभो दूध, यही वाला दूध बढ़िया लगा हो, देखे देखने में यही बढ़िया लगेगा, हो सकता है पीने में भी बढ़िया लगे। नहीं विश्वास से आपने आटा खाते हो, घरे का गेहूं पिसा हो, बाजार वाला आटा लाओ, बाजारे वाला बढ़िया हो यार, मैंने घरे वाला गेहूं खराब है ना। घरे में दाल कुटवा के लाओ, दाल समझते ना दाल, अरे मसूर का दाल घर से बनवा के लाओ, बाजार से लाओ, घर वाला नहीं बढ़िया था, बाजार वाला बढ़िया था। एगो मम्मी लिट्टी बनाए, एगो बाजार में लिट्टी बना, बाजारे वाला बढ़िया था। समोसा तो बाजार वाला गजब लगता है यार। तो बस बात उसकी नहीं है, बात है कि उसमें कचरा डाला है, तो कचरा डाला है तो फैशन हो गया ना। घर में क्या पहले क्या होता था, हम लोग को याद है, पैंट ऊंट हम लोग को सिलाता उलाता नहीं था, मम्मी खुद सी देती थी कपड़ा लाके, हम लोग को याद है। अब ये कौन पहनेगा बताओ, अब कौन पहनने वाला है? कपड़ा आता था अपने से, घर से कुछ नहीं, फीता लगता था, पैसा नहीं, बंद के हो गया तैयार। ऐसा ही होता है, सबकी होता था, लड़की सब रहती थी, उसका फराक सुई से हाथे पर सिला जाता था। जब तक शादी नहीं होता था कपड़ा नहीं खरीदाता था, पहले पैंट नहीं सिलाता था कितना के। हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दिए, एगो फुल पैंट सिलाया था, मैट्रिक एग्जाम दिए, एगो फुल पैंट सिलाया था, और एगो दूसरा वाला काट के पहनते थे, अब बाकी तो हाफे पैंट में निकल गए। जो हकीकत बातें हैं, उस टाइम वैसा ही था, वैसा ही था, सबके साथ होता था, हमारे साथ थोड़ा होता, सबके साथ वैसा ही होता था। लेकिन अब जन्म लेता होगा कोट पैंट सिला देता है। तो यही समस्या है, गरीबी जो नहीं देखा, जो इस सिचुएशन में नहीं जिया, वो कैसे जिएगा। इसलिए देखता होगा हमारा शर्ट पैंट पहनने के शौक ही नहीं है, क्योंकि जब पहनने का तो पहन भी नहीं, क्या पहनेंगे।
तो देखा होगा हमारा कपड़ा में कोई चेंजिंग नहीं रहता। कपड़ा से क्या होता है, अगर मैं आज कोट पैंट पहनकर तो ज्यादा भेज हो जाएगा क्या? अरे ज्यादा भेजा में घुसेगा, अच्छा घुसा देंगे हम, तो उससे कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, आप जी लीजिएगा। चलिए बातें है काम की, बस इतने समझिए, जो है क्वालिटी वही रहेगा। अब कितनों ऊपर से टोपी चश्मा, हाँ दिखावा हो सकता है, ये आदमी अच्छा है ना। देखो ना भाई, अब चप्पलों में तो चप्पल साइड करके वैसे ही चलते हैं, देखता हो कितना आता है, तो जूता उताऊंगा मार के आएगा हम पूरा, हाँ टोपी चश्मा सब। तो वो आदत क्या है, वो दिखाने के, नहीं हम टीचर हैं तो हैं, तो वो के दिन चली है, ऐसा ऐसा लॉकडाउन है तो कितना बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, जो हकीकत बातें हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब यहाँ से समझिए कि आगे यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ बातें को, ठीक है ना। देखो वहां तक लिंक था, इसमें लिंक थोड़ा अलग हो जाएगा। देखो अब जो इंट्रिंसिक है, जिसको हम लोग नीज या नैज बोलेंगे, ठीक है ना, वो जहां क्वेश्चन में जैसे लिखा रहेगा वैसे लिख दीजिएगा। नैज लिखा रहेगा तो नैज लिखिएगा, नीज रहेगा तो नीज लिखिएगा, इंग्लिश में चेंज नहीं रहेगा, ठीक है ना, इंग्लिश में सेम रहता है। देखो ये खुद का है, इसीलिए देखो क्या करा, द मटेरियल विच शो सेमी कंडक्टर नेचर इन इट्स प्योर फॉर्म, यानी शुद्ध फॉर्म, इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो घर वाला है शुद्ध। अगर देखो ईमानदारी से कहें, हम घर में भी कहते रहे तो हो सकता है घर वाला हमारे कोनो कोनो वीडियो देखते रहता है, ठीक है ना, कल कुछ तो बोले, वो कह दिया कि ऐसे बोल रहे थे आप, तो वो घरों वाला कभी कभी चोर पकड़ा जाता तो घरों वाला सुनना तो कुछ नहीं बोलना आज, ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखो हमारा बस चले ना, तो देखो इस सबसे बड़ा अभी जानता है पैसा कहाँ खर्च होता है, सबसे ज्यादा घर का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, दुए जमा होता है बउआ, पापा का दुए को टेंशन ज्यादा रहता है, पहले दवाई फिर पढ़ाई, किसी का तबीयत खराब है तो पहले पैसा वहां जाएगा, खेत बिके तभी के। अभी कहें कि ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अगर हाथ तोड़ दे ना कोई, तुरंत पैसा आ जाएगा, तुरंत पैसा आ जाएगा। कैसे पैसा आता है, जो या गलती से गिर जाए ना तुरंत पैसा आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए ना तुरंत 50,000 1 लाख तुरंत निकल जाएगा। किताब ले वाला लेना ना, 2 दिन बाद पैसा नहीं है अभी, वही आदमी का नेचर है, ऐसा है सबके, हमारे घर में, तुम्हारे सबके घर में है, लेकिन हमारे घर में अपना प्रयास नहीं करते हैं। हमारे हम अपना करके हम पैसा का देखभाल नहीं करते, लोग पैसा का देखभाल करते, हम देखभाल नहीं करते, हम काम को समय की देखभाल करते हैं, हम काम और समय की देखभाल हमेशा, तो कभी देख लेना फरमा के भी, ठीक है ना। अलग बात है, देखो बिजनेस, कोचिंग बिजनेस हो गया, अब मजबूरी में हमका कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, कैमरा के सामने भी कभी कभी बोलवा देता है, लेकिन कभी कभी नाम मात्र की, नाम मात्र को वो फिर बाद में हम मैनेज करने का ही प्रयास करते हैं। मैंने होता है ना खूब झूठ बोल, झूठ नहीं चलेगा ज्यादा दिन ना। तो देखो मेरी बात समझो, पैसा सबके पास है या नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन जो जरूरत में खर्च कर दे उसे पैसा कहते हैं, उसे पैसा कहते हैं। मान लो अभी किताब लेना है, अब 10 दिन बाद लेगा, 20 दिन बाद को 1 महीना बाद लेगा, अब वो किताब पढ़ ही नहीं पाया, ले तो लिया, अब कोई 1 महीना पहले ले लिया, वो दुए पन्ना पढ़ा, लेकिन दुए को क्वेश्चन हो सके आ गया। उसी तरह मैंने जैसा भी देखा होगा, शादी क्या कहते हैं, त्योहार था, कुछ लोग कपड़ा में फैशन में चूर है, मेला घूमने में चूर है। हम कैसा इंसान है भैया, हम ये दुर्गा जी एगो ही एगो वहां पर जो है बहादुरपुर गुमटी में, यही दूगो पटना का दुर्गा जी देखे हम, भगवान सामने है। हाँ एक कल परसों पकड़ के लेके चल गया एक दिन मैंने डिस्ट्रिक्ट, तो वही एगो वहां पर मजबूरी में गए, 2-3 घंटा में गए वो आए, कुछ नहीं, वो सब घूम हम बैठले रहे, वो में दूगो देखे एगो छोड़िए दिए। मुझे इंसानियत है, क्योंकि हम चाहते दुर्गा है तो एक ही को दुर्गा है, बात खत्म, सब तो मूर्ति है, उनका रूप है, हृदय से पूजा करो, दुर्गा दुर्गा होते हैं। तो दुर्गा जी हो, लेकिन लोग दुर्गा जी नहीं देखने जाता, वो मेला देखने जाता, मेला भी नहीं देखने जाता, वो जो लाइट जल रहा है, पंडाल जो बना दिया चंडाल, कोई हो कर रहा है, देखता ना, कुछ नौटंकी भी आजकल बनते हैं मंडप में, दुर्गा जी से ज्यादा नौटंकी लोग देखता है, आके चर्चा घर में दुर्गा जी का करे या ना करे, अरे एगो ऐसा था, एगो ऐसा बनैले, तो उसकी चर्चा होती है, दुर्गा जी की चर्चा नहीं, क्योंकि सब में तो भगवान जी एक के हैं। अब फोटो कोई खींचा होगा तो कोई स्पेशल नहीं है, 20 को दुर्गा जी खरीदा, 20 को लगा दिया स्टेटस, अब कौन वाला देखे, कौन देख रहा है, इसे टिपले जा रहा है, इसे टिपले जा रहा है, कोई देखता है दुर्गा जी को, नहीं देखता, बढ़िया से पूछो ना, फलाना जमा दुर्गा जी के गो मूर्ति था, अरे के गो था, तो ध्यान ही नहीं दिए के गो था, जे तुम खाली और कहो ना 6 गो था, 6 गो था, हो लगता 3 गो था। ऐसे ऐसे लोग हैं दुर्गा जी देख के आए हैं, आप देखे कहां जी। लेकिन हाँ ये पूछ दो
वहां पर कोई भिखमंगा का फोटो था, देखना आजकल एक आगो कलाकारी कर देता है, तो वो बोला हाँ वो था, हाँ क्या कर रहा था, वो तो ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, है ना, वो सब याद है। तो भाई पूजा कर रहे हैं तो भगवान को बढ़िया से कम से कम देखिए, मूर्ति है, ऐसा नहीं भगवान के सामने तो कोई टिकेगा ही नहीं। ये तो दुनिया की रीत है, देखता हूँ ना, लोग कहते हैं कपड़ा पहन के भगवान तर जाओ, तो क्यों जाओ भाई, भगवान तर गए हो तो तनी अपना मर्यादा में रहो। लेकिन आज ये कैसे होगा, मर्यादा सब खत्म हो गया। अब दुर्गा पूजा में उसी को गिफ्ट भी मिलता है जिसका पंडाल अच्छा होता है, ठीक है ना, मूर्ति अच्छा हो या ना हो, पंडाल व्यवस्था सब अच्छा होना चाहिए। चलो बात की बात है, उसी तरह लोग भी चाहता है पीपीटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये, तो बस हम यही कहेंगे, मैंने मेरा बस ये चले कि आप इंसानियत पर आ जाओ, बात खत्म। खाने पीने में, दवाई में जो खर्च करते हो खाने पीने में खर्च कर दो, दवाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा, खाएंगे, देखता हो कितना लोग ऐसे बच्चे कमेंट भी करते हैं, सर सब्जी लाभ की लोग पैसे नहीं, हम नोट्स के पैसा ले रहे हैं, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, यानी सब्जी ले वाला पैसा नहीं, इसका मतलब उस सब्जी में डंडी मारता है। बाजार में जाएगा तो वही सब्जी लेगा जो उसको काम का नहीं है, खाने में कंप्रोमाइज कर लेगा, पता चलेगा टाइफाइड हो गया, मार सुइया लग रहा है, तो सब्जी से कम पैसा लगता है सुइया में, खा के देखो ना पता चलेगा। करेला लावेंगे, सस्ता है तो रहने ना दीजिए, फूलगोभी खाएंगे हम, फूलगोभी खाइए, खाइए जहर, अभी फूलगोभी है कि जहर है वो, अरे बिना सीजन में जो तुमको सब्जी मिल रहा है वो जहर ना है, तो क्या करोगे, अब समाज में रहना है तो खाना है, ठीक है ना, देखा देखी भी हो जाता है। अब कोई परिवार आया है, अब और सस्ता सब्जी खिला दो, कोई ऐसा आदमी था वो बैगनिया खिला दिया, अरे मर्दे भिंडी खिला दिया, ये क्या कर दिया, वो भी चाहता है वैसा ही खिलाओ जो कचड़ा रहे, तो मजबूरी में तू सीख गया है खाते खाते। चल अब देख कितना नौटंकी करे हम, बस इतने समझना ये तुम्हारा घर का है, देखो घर का बाहर का इसीलिए ऐसा मैटर आ रहा है बार बार, ठीक है ना, ये घर का ये बाहर का है, तो यही फेमस है क्योंकि 5 नंबरिया यही है, ठीक है ना, 5 नंबरिया यही है, ये सब 2 नंबर में आता है, ठीक है ना। चलिए काका तो नहीं कर रहा है रे अपने अपने में, चलिए देखो अब इंटेंसिव की बात है, मैंने वही ऐसा पदार्थ जो अपने शुद्ध रूप में एकदम शुद्ध है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। कभी सत्तू या दाल खाया कुछ भी घर का जो है, लेकिन ना घर का सत्तू थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन रियल में शुद्ध वही है, पीना है तो वही पियो, घर से जाके कहो कि भैया चना उना का पीस पास दो, ठीक है ना, यहाँ जो तू पैकेट वाला खाएगा बड़ी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, लेकिन क्या अंदर में अच्छा लगेगा वो अलग मैटर है, ठीक है। ये जीव अलग चीज है ना, चंडाल है, चटनी खाता है देखो, तो ये शुद्ध रूप यानी प्योर, प्योर जैसे सिलिकॉन लाया, प्योर जर्मेनियम लाया, शुद्ध, तो शुद्ध जर्मेनियम को हम लोग 100 बात के एक बात कह सकते हैं, क्या कहेंगे तो नए जरचाला कहेंगे, शुद्ध रूप, उसमें कोई मिलावट नहीं। जैसे हम लोग गहना बनाते हैं, सोना बनता है, तो सोना 24 कैरेट का होता है, नियम कहता है, लेकिन 24 कैरेट का कोई गहना बनता नहीं, कहेगा 22 बनाएगा 20, ठीक है ना, वही नोटंकी करता है। सोना सोना चोर ना बने तो दुनिया में सब सुधर जाएगा। भारत बिका है तो सोने के चलते बिका है बउआ, जब भारत गुलाम होगा ये तो ये सोने के चक्कर में गुलाम होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सोने सोनार का हाल जानता है, हम लोग आप लोग कुछ नहीं जानिएगा, ठीक है ना, कुछ करिएगा वो काटिए लेगा, चोरा लेबे करेगा, चाहे कुछ भी हो, जो कर चीज है वही रखेगा, ऑरेंज से आया ऑरेंज जाएगा एक दिन, ठीक है ना, ये सोनार का हाल है, तो वही समझिए कि शुद्ध है, जो शुद्ध है घर में, इसीलिए कहा जाता है, गाँव घर में दादाजी कहते थे कि भैया अगर शुद्ध दूध पीना है तो घर में वो जानवर रखो, ठीक है ना, लेकिन जानवर रखने वाला ही शादी ब्याह करवे नहीं करता है आदमी, उस शादी ब्याह करने से पहले जानवर हटा देता है, ठीक है ना, रहेगा नहीं ना तो ब्याह नहीं होगा, ठीक है ना। अरे ऐसे ऐसे लोग कहता होगा कि दूध में पानी मिलाता होगा, ठीक है ना। तो ये देखो जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम का नाम सुने होंगे, देखते हो इसका बातम कक्षम बहुत अच्छा चीज है, कितना इलेक्ट्रॉन है, बातम कक्षा समझते हैं ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें शुद्ध है एकदम, 4 को और मिल जाए मजा आ जाता है इसको। देखो इसका ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, थोड़ा देखने में अच्छा ना लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा नहीं कुछ दिखाएंगे, बना के भी दिखा सकते हैं। ये हमारा सिलिकॉन है, सब में भरे नहीं है नाम, इस सब में क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, या जर्मेनियम भी लिख सकते हो, सिलिकॉन, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। देखो क्या होता है, इसको मैं दिखाता हूँ बना के, देखो मान लो हमारे पास ये हमारा सिलिकॉन, ये भी हमारा सिलिकॉन, ये भी हमारा सिलिकॉन, मान लो ये भी हमारा सिलिकॉन, ये भी हमारा सिलिकॉन, ये भी हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम भी ले सकते हैं, क्योंकि जरूर नहीं कि सिलिकॉन ही लेंगे, कार्बन भी लेते हैं, इन कार्बन बड़ा खंडा होकर बॉन्ड बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है ना, कार्बन ओकरे ग्रुप का है, ठीक है ना,
उग्र बाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। देखो मान लो, तो ये हमारा जो भाई साहब है, ये जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी ले सकते हो तुम, कुछ भी ले सकते हो। ये हमने सिलिकॉन ले लिया, तो सिलिकॉन हमारा है सेमीकंडक्टर, तो ले लिया। देखो तो अभी इसका मैंने बताया कि बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है पता है? कोवैलेंट बॉन्ड का नाम सुने होंगे। ये हमारा बॉन्ड बनता है इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में। किसको? इसके इसके बीच में। क्यों? क्योंकि 4 गो है, 4 गो को बॉन्ड बनेगा ना इसका। और भी बनेगा, अब ऐसा नहीं इतने हैं, इसको हम छोड़ देते हैं जगह बनाने के लिए। इस तरह का। तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 गो बाहतम कक्षा में होगा। बाप रे। देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। देखो इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा ना, इसका इसका बॉन्ड बनेगा, इसका इसका बॉन्ड बनेगा, इसका इसका बॉन्ड बनेगा, इसका इसका बॉन्ड बनेगा ना, इसका इस तरह से बॉन्ड बनेगा। केमिस्ट्री में बहुत बॉन्ड बनाया है तुम लोग, ठीक है ना। नहीं बनाया तो यहाँ बनाओ, ठीक है, ठीक है ना, लगभग सब में। देखो जैसे सिलिकॉन है, इसके क्या है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इससे बॉन्ड बनाए, इससे बनाए, इससे बनाए, इसका क्या हो गया, पूरा हो गया, सब पूरा है एक दूसरे से। तो ये अभी जो है, जब पूरा है तो कोई जाने के लिए तैयार है, फिर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा इंसुलेटर है। अभी अभी हमारा ये क्या है, कुचालक है तो अर्धचालक, लेकिन कुचालक का जैसा काम करेगा। लेकिन एकरा में हम क्या करते हैं, एकरा में टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो क्या होता है ना, बॉन्डवा टूट जाता है। तो बॉन्डवा टूट जाएगा, मान लो कहीं से बॉन्डिंग टूटा, ये मान लो टूट गया, तो ये टूट गया, तेजा पर ये वो जगह हवा खाली ना हो गया। ये भगवान, ये वाला क्या हो गया, वो जगह हवा खाली हो गया, तो इलेक्ट्रॉन में कहीं ना कहीं गया होगा ना, वो बैठल रहेगा जा। जब टूटा तो वहां पर से कहीं ना भाग ना गया, तो मान लो कि चंडाल कहीं भाग के यहाँ पर चला आया। अब कोई जो ना यहाँ से इन्हें उन्हें भाग सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसका कहीं भी भाग जाएगा। तो ये जो भाग गए फ्री हो गया ना, ये कंडक्शन चालन में चला, तो ये हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है फ्री, आई हो गया होल, इसको होल बोलते हैं, छिद्र, होल, खाली स्थान। देखो ये बहुत ऐसा नहीं है, टूटता है, लेकिन बहुत खूब सारा इलेक्ट्रॉन में एगो टूटता है, एक एगो तो हल्का मचा देता है, कहा फ्री है, ई जाएगा एकरा में, एकरा तोड़ देगा, ओकरा जाए ओरा जाए, ओरा तोड़ देगा, तोड़ तोड़ को अपना वो कर, यही ना केमिस्ट्री में घूमते रहता है, होता कुछ एगो बॉन्ड टूटा, दूसरा में दूसरा तोड़ दिया, तीसरा, यही तो रिएक्शन मैकेनिज्म चलता है। यानी क्या, ये मान लो ये टूटा तो खाली जगह हो गया, तो अभी चाहेगा ना हम भरे, मान लो एकरा तोड़ दिया कि तू आजा मेरे पास, तो ई चल गया एकरा पास, फिर ये खाली हो गया, फिर ये ना तो पूरा नौटंकी कर लेता है। अभी बहुत सारा एटम, लगभग लगभग आपको 10 के पावर 9 एटम, इतना सारा एटम, यानी अरबों एटम में एगो ए बॉन्ड टूटता है। एगो टूटना आसान है। अब जैसे इतना सारा गैस है, तो गैस के मोलिक्यूल ना लगता है एक जाएगा, लेकिन भी अकेले नहीं जाता, चंडालो भी ग्रुप में जाता है, स्वतंत्र कोई है कहाँ, ठीक है ना, ये सॉलिड की चर्चा है। तो एगो टूटता है ढेर, जैसे मान लो कि अब हम लोग कुछ काट रहे हैं, पीट रहे हैं, हो सकता है एगो एटम कट गया होगा, हो सकता है, लेकिन पता नहीं है, ठीक है ना। एगो अब उतना बार इतना सारा एटम एगो कट गया तो कौन बड़का बात है, एगो बॉन्ड टूटा तो कौन बड़का बात है, एक के तो हल्का मचा देता है। एगो टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री फ्री हुआ, तो हल्का मचा दिया, और दूसरे को तोड़ फोड़ कर रहा है, तो काम कर दिया कैसा, कंडक्टर का। ऐसे था इंसुलेटर, है तो रियल में सेमी कंडक्टर, काम करता है इंसुलेटर का, काम करता है कंडक्टर का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये होल का निर्माण हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन हो गया। यही सब समस्या है इसके पास। चलिए भैया, ये कने चल गया,
तो ये लगभग 10 के पावर 9 एटम में एक अपना इलेक्ट्रॉन को अलग कर पाता है बॉन्ड से, इक्के को करता है। अब क्या, नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, इसकी चालकता बहुत कम हो, क्योंकि ये वो का टूटा है, इतना कोई इसकी चालकता विशेष नहीं होती है। तो ये कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी लेस, बहुत कम होता है, ये नहीं कहते कि व्यवहार करेगा, लेकिन बहुत कम करता है, क्योंकि शुद्ध है ना। शुद्ध आदमी कितना बदलेगा, बदलबो करता है तो बड़ी सोच समझ के बदलता है। एक ऐसे फिजिक्स में पढ़ना था, करंट चैप्टर में पढ़े होंगे तो याद है, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई गम विशेष नहीं है, होता है, पूछा नहीं जाता, आज तक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा, बट पूछ दे तो मैंने यहाँ ले आया है, ठीक है ना। ये सिग्मा, ये म्यू एन ई, सिग्मा है कंडक्टिविटी, म्यू है मोबिलिटी, और ये सब पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी माने क्या होता है, चालकता, और ये हमारा मोबिलिटी माने मोबिलिटी, वो एक मोलारिटी होता है, सब भुला गया। गतिशीलता का नाम सुने थे, मोबिलिटी गतिशीलता, ठीक है ना, ये गतिशीलता है। अरे नहीं पढ़ते थे, एप्सिलॉन नॉट ई, नहीं पढ़े, छोड़ दो, बात खत्म हो गया, ठीक है ना, ऐसा होता होगा, मान लिए, बात खत्म। तो ये इंट्रिंसिक नैच, नंबर ऑफ होल्स मान लिए पर यूनिट NH है, एक वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम आयतन, तो ओकरा में कितना है NH, माने n संख्या, H माने होल की संख्या, माने इतना यूनिट में NH है। तो ये एकांक आयतन में होल की संख्या NH, एकांक आयतन मतलब एक यूनिट में। तो देखो ये एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। सिग्मा माने कंडक्टिविटी, ये हमारा म्यू H, म्यू मोबिलिटी है, INH होल वाला है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कॉमन भी ले सकते हैं आप, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बट देखिए ये H है, एक इलेक्ट्रॉन है, H माने होल के कारण है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण है, एक होल के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण। होल माने, मैं समझे, देख लीजिए इधर, ये जो भैया टूटा तो एगो होल बना ना, एगो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना, तो दो चीज हुआ कि यहाँ पर कंडीशन हुआ, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है दोनों के कारण हो जाती है। कंडक्टिविटी मैंने क्या हुआ, चालकता, चालकता मतलब क्या हुआ, करंट को पास करने देगा, तो यहाँ पर दो को काम करेगा, जैसे कहता है ना, जैसे कंडक्टर है, ऑब्जेक्ट में आता है कि सर जी जो हमारे पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो उसमें ले कौन जाता है उसको, कंडक्टर में जो हमारा कहते हैं ना, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, या हमारा कहते हैं धारा यहाँ से यहाँ गया, तो उसको जो ले जाने वाला काम करता है कैरियर के रूप में, वाहक के रूप में, वो हमारा इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, उसके कारण जाता है। लेकिन यहाँ दोनों काम करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल। क्यों, इलेक्ट्रॉन जैसे फ्री हुआ तो क्या होगा, कहीं दूसरे में जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके कारण भी करंट हो जाएगा। ये होल खाली है, ये भी चाहेगा मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, तो इसके कारण, दोनों के कारण हमारा काम होता है। आगे लिखे हैं, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको काम किया है। देखो तो ये हमारा, या ये फार्मूला के रूप में हो गया, तो ये म्यू एच क्या, होल की गतिशीलता, म्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। नैज अर्धचालक में होल तथा इलेक्ट्रॉन दोनों चालकता के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए जिम्मेदार है। होल मतलब समझ रहे हैं, खाली स्थान, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दोनों जिम्मेदार। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर चार्ज कैरियर, आवेश वाहक के रूप में कौन काम करता है, तो चालक में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों काम करता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, Ne और NH दोनों बराबर होगा, इंट्रिंसिक है ना, टूटा है ना बॉन्ड, तो टूटा है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो तब एक ना जगह खाली है, तो ही है नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, तो ही है इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या बराबर होगा, किसमें, यही नैज अर्धचालक में, नैज अर्धचालक में। अब ध्यान दीजिए, बाह्य अर्धचालक, वो तो नैज की कहानी हुआ। द सेमीकंडक्टर हैज increased semiconducting nature due to doping of it by external impurity is called extrinsic। देखो बाह्य के मतलब होता है इसमें कुछ मिलाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे, इंप्योरिटी के रूप में मिलाएंगे,
कुछ मिला देंगे शुद्ध हो जाएगा, उसे खुशी कहते, केमिकल मिला देंगे, दूध अच्छा लगेगा। देखो, ऐसा अर्धचालक पदार्थ जिसमें अर्धचालक गुणों में वृद्धि, माने अर्धचालक के गुण में अगर वृद्धि करेंगे तो कैसे, बाहरी अशुद्धियों के डोपिंग के कारण, डोपिंग माने डाल दिए हैं एक तरह से कुछ ना कुछ उसमें डोपिंग, ना कहता है, देखता होगा कौन कौन खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पकड़ा जाता है, नाम सुना है खिलाड़ी सबको, जाता है कोई दवाई ववाई खा के चल जाता है, मारता है छक्का मार छक्का, और वो पकड़ा गया ना कहीं तो बैन कर देता है, ठीक है ना। डोपिंग टेस्ट मतलब वही, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी तो तुमने लेके आ गया है, खासकर जब छक्का ज्यादा मारेगा ना, और टेस्ट दोबारा करता है कि कहीं तो गड़बड़ न, विपक्षी वाला जैसे मैच हो सकता है, एक छक्का दो छक्का मार के जो नहीं मारने वाला था पगला के मार दिया है, तो दूसरा कोई क्लेम करता है, टेस्ट वगैरह करवाता है, ऐसे तो टेस्ट पहले ही होना ही चाहिए। लेकिन देखो अब खिलाड़ी सब इतना ना पहचान वाला हो गया है ना, इतना ना ऊपर का लेवल का होगा, अब जो सिक्योरिटी जो रहता है भैया वो मजबूर है, अब क्या करे, थोड़े है कि अगर बढ़िया से चेक करें, अरे कहीं कहीं मजबूर हो जाता है ना, मुख्यमंत्री है, अब मान लो चोर मुख्यमंत्री बन जाए हैं, प्रधानमंत्री बन जाए, तब हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उसी तरह ना अब प्रधानमंत्री देखता है कि कभी कभी ओवरब्रिज पर खड़ा कर देता है, तो उस सब क्या है, अब नहीं देखता है, तो उस तरह के सिचुएशन क्यों आते हैं, क्योंकि अब उस तरह के लोग आ जाते हैं, तो क्या करिएगा, अब इंदिरा गांधी को देखो, राजीव गांधी को देखो, प्रधानमंत्री का हत्या हो जाता है, तब आम आदमी क्या करेगा वहां पर, तो वहां तो मैटर अलग है, बट कहने का मतलब यही है कि डोपिंग मतलब गलत चीजें हैं, यानी इम्प्योरिटी अशुद्धि है, वहां पर कुछ ना कुछ मिलाया गया है। 100 बात की एक बात, बाहर चला क्या, किसी शुद्ध अर्धचालक में कुछ मिला दो, कुछ मिला दो अशुद्धि के रूप में, ठीक है ना, उसको डोपिंग हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बाह्य अर्धचालक कहेंगे, ठीक है ना। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर मोर कंडक्टिव, अरे मोर ज्यादा वाला करेंगे तो ना फायदा है हमको, कुछ ज्यादा, जैसे अब क्या है, अब देखता होगा पाउडर वाउडर का दूध बना देता है, देखते नहीं, शराब उराब बना देता है दवाई उबाई से, देखता है ना, यूरिया शराब बना देता है, तो यूरिया खाद से बना दिया, यहाँ मजा से पी रहा है, उसको क्या है, मजा आना चाहिए, नशा खूब लगा है यार, तो नशा तो लगवे ना करेगा, देखो तो वो हमारा क्या कुछ मिला दी, बस वही है क्या, बाहर चालक नए चालक की ज्यादा अच्छे चालक होंगे, या ज्यादा अच्छा क्या होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मिलाया जो अशुद्धि, बस 100 बात के, अशुद्धि मिलाने से चालकता बढ़ जाएगी, वहां भी बढ़ती थी, याद है कहाँ, इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग क्या करते थे, खास कर थी में कैपेसिटर में, कैपेसिटर में क्या होता था, कुछ मिला देते थे, कुछ मिलाते थे तो उसको क्या बोलते थे, परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वहां पर कुछ कुछ मिलाते थे तो ओकरो क्या होता था, एक तरह से हमारा कहते थे, मैंने वहां पर क्या होता था, एक तरह से क्या बोलता है, कैपेसिटी कहो ना, क्षमता, या उसको सब भुला गया, अरे क्या होता था, कैपेसिटेंस निकालते थे ना, धारिता, है ना, तो धारिता बढ़ जाता था, कैपेसिटेंस उसकी क्षमता बढ़ जाती थी, तो उसी तरह यहाँ पर मिलाने से क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो ये डोपिंग क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, इस तरह से आया हुआ है ये, मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज in intrinsic semiconductor in definite proportion by some special process increase its conductivity, यानी कहने का दौरा में कुछ मिलाएंगे, कौची इम्प्यूरिटी या शुद्धि, किस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो शुद्ध है ओकरा में मिलाएंगे, है ना, डिफिनिट में निश्चित अनुपात में, ना कि जरूरत से ज्यादा मिला दिए, ठीक है ना, अब यूरिया मिलाना, एक बोरा मिला दिए एक गिलास में, वो संभव होने वाला बात है, तो कहने का मतलब एक सीमे में मिलाई है ना, तो पता चल जाइए, ठीक है ना, तो ये कौन प्रोसेस था, स्पेशल प्रोसेस इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है ना, तो ये क्या, किसी नए चालक में निश्चित अनुपात में विशेष के द्वारा अशुद्धियों को मिलाकर चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया को मादक या मादन या डोपिंग कहते हैं, इसको मादक, मादक भी कहीं कहीं बोलता है, मादन भी कहीं कहीं बोलता है, डोपिंग बोलते हैं जनरली, कोई दिक्कत, चलिए कुछ देर आओ, ज्यादा विशेष नहीं है, ठीक है ना, क्या हुआ रे, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, समझ गया ना, डोपिंग क्या है, यानी कुछ ना कुछ मिलाना है, लेकिन निश्चित अनुपात में विशेष विधि के द्वारा क्या अशुद्धियों को मिलाकर चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग मादक या डोपिंग कहते हैं, या मादन भी कहेंगे, वो क्वेश्चन में जैसा आएगा वैसा लिखना, ऐसे डोपिंग पूछा था हिंदी में लिख के, डोपिंग क्या है, ठीक है ना, यही से तो हम लिख दिए डोपिंग है, देखो ये खासकर मॉडर्न में ऐसा करेगा नौटंकी, ठीक है ना, देखो अब हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप्स के,
देखो पी और एन में खाली समझ लो, बाकी कुछ नहीं है। देखो समझ में आ गया तो कहानी आसान है। देखो अभी जो हम लोग इस तरह से बॉन्ड बना रहे थे ना, अभी जो हम लोग इस तरह से बॉन्ड बना रहे थे, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। तो देखो ध्यान से, अब हमारे पास मान लो कोनो को ले लेते हैं पहले। अब सिलिकॉने मान लो ले रहे हैं, यहां एक दूसरा ले लिए, ब्रोन ले लिया। ब्रोन का नाम सुना ना? तो ब्रोन में क्या होता है, इसका जो बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, ये पेंट अधि क्या है, ट्राईवैलेंट, यानी बाहतम कक्षा में इसके पास तीनों को इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तीनों को इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके पास तीनों को इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से, तीनों को इलेक्ट्रॉन है। अब अंदरों लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपकी है, आप जहां रखिए, अब यहां को रख दिया, जहां इच्छा उसमें से कोई जबरदस्ती नहीं, वो आपकी इच्छा है, छोटा बड़ा आप पर बनाना है, बड़ा छोटा कहां बनाना है। और इस सब के पास तो के गो है, 4 गो है, इस सब के पास के गो है, 4 गो है। देखो ध्यान से, तो चाहेगा क्या कि इसका जो भी बॉन्ड है हमारे पास, ये तो चाहेगा इसको बनाने के लिए, ये हो गया। अब इसका बॉन्ड बन नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एक खाली जगह बच गया है। तो खाली जगह बच गया यानी इसको होल कहते हैं, ज्यादा हो गया, छिद्र को एक्स्ट्रा है। भैया ये तो नौटंकी मचा देगा, क्योंकि ये तो चाहेगा किसी को अट्रैक्ट करना, एने से कहेगा तू आजा, एने से कहेगा तू आजा, एक एक्स्ट्रा है इसके पास। एक पहले वाला में तो टेम्परेचर बढ़ाए थे तब निकला था, यहाँ में तो पहला ही से है। जैसे देखता हो आजकल मशरूम का खेती होता है, देखे होंगे, एगो हम लोग गांव घर में ऐसा ही हो जाता था पुआल वाल में, ठीक है ना? गांव घर में देखे होंगे पुआल वाल में अपना ही हो जाता है। यहाँ पुआल को बढ़िया से रख करके मशरूम की खेती होता है, मोबाइल वोबाइल में सर्च करो दिखाएगा। तब ओकरा पहले से हुआ कीड़ा मकोड़ा पैदा करता है, फंगस जिसको कहते हैं ना, फंगस उंगस, तो उसको पैदा करता है वो, अब पैदा करके ओकरा में डालता है कि तू जन्म ला, है ना? अरे देखता है ना, अब क्या है, बहुत सारा डेवलप दुनिया हो गया ना, तो वो पैदा कर लेता है, कीड़ा मकोड़ा पैदा करता है, उसको डाल देता है, बीज हो जाता है। जैसे अब जैविक खेती हो रहा है, तो जैविक खेती क्या है, अब गोबर उबर देखता है, उसमें केचुआ वेचुआ डालता है, उसको जैविक खेती बनाता है ना, तो उस सब क्या है, केचुआ भी पाला जाता है। अब पहले हम लोग के खेत में इतना ना केचुआ तो पालने की जरूरत नहीं था, जहर दे दे के मारते गया, ठीक है ना? तो अब तब फिर देख रहे हैं वापस दुनिया आ रहा है जैविक पर, मरेगा ज्यादा तक का वही ना होता है। देखा नहीं, जैसे कोरोना आया था, कहा ना, अरे एक तनी देखता नहीं था, आदि हल्दी लहसुन जो भी है घोर घोर पिलाओ, ठीक है ना, काढ़ा उड़ा ठीक ठाक हो जाए, हो भी गया। तूने देखा लॉकडाउन अगर रहा गलती से उधर 4 महीना, तो एक दवाई नहीं खाया, ठीक हो गया, सारा बीमारी खत्म। लेकिन बुखारो आया भी तो सब घरे ठीक गया। वो अभी अरे कहाँ जा रहा है, बाजार, देखो माथा दर्द की दवाई लेते आना। चंडाल कहीं का अभी शुरू हुआ कि तू दवाई शुरू कर दिया, और घरी उतना खाई खाई भी करता था ना, 4 दिन इंतजार कर लेता था ना, बाप डॉक्टर ही नहीं, वो घर में ठीक भी हो गया। इसलिए मैंने बीमारी का सबसे बड़ा राज दवाई है, दवाई से ही बीमारी है, दवाई नहीं तो बीमारी नहीं। हाँ अब कोई बड़ा बीमार हाथ कट गया तो कहोगे कि थोड़ा गिलोय खिलाते हैं, ठीक है ना, वहां पर नहीं ना चलेगा। तो इसीलिए आधुनिक युग में मॉडर्न फिजिक्स में उतना भी तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो बस कहने का मेरा मतलब ये पहले से छिद्र है एकरा में, अब पहले से दूसरा टूटेगा, एरा में आएगा, ये टूटेगा, ये धूम मचाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है होल की संख्या किस में ज्यादा होती है, तो पी टाइप है, पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा हो, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया।
यही एन टाइप आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा। उसमें इसमें कैसा ग्रुप का तत्व मिलाएंगे? ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप हो जाएगा। यानी यहाँ पर 5 को बनाएंगे, तो 5 को बनाएंगे यानी यहाँ पर क्या है, इसके पास 5 को रहेगा, तो 4 को तो बॉन्ड बना लेगा, एगो बचले रह जाएगा, तो एगो बॉन्ड बचले रह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ना वहां फ्री हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि एन टाइप में कौन ज्यादा होता है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, और पी टाइप में प्रोटॉन नहीं कर देंगे, पी टाइप में कहने का मतलब हमारा होल की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी पर विस्तार से काम होगी। दूसरी बात, कभी कभी लगता है पी टाइप ही पॉजिटिव टाइप होगा, लेकिन रियल में पॉजिटिव नहीं है, ये न्यूट्रल होते हैं। वो भी न्यूट्रल है, एन टाइप, वो लगता है निगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर दिमाग में आता है पी टाइप, एन टाइप, निगेटिव, पॉजिटिव टाइप, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है, खाली लगता है, दिखता है, ऐसा होता नहीं। चलिए देखिए, तो इसी की कुछ कहानी। ऐसा अर्धचालक पदार्थ जिसमें अर्धचालक गुण बाहरी त्रिसंयोजक अशुद्धि के डोपिंग के कारण होता है। मैंने त्रिसंयोजक मैंने ट्राईवैलेंट को मिला दिए हैं, इसी के कारण ऐसा हुआ है, उसी को ना डोपिंग किए हैं, उसी को ना मिलाए हैं। फिर क्या है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटीज आर लाइक ब्रॉन एल्युमिनियम, मैंने ब्रॉन समझते हैं ना, एल्युमिनियम समझते हैं ना, जो तीसरा ग्रुप के तत्व है, तो तीसरा ग्रुप के तत्व को मिला दो, तो तीसरा ग्रुप के तत्व को मिला दोगे तो इसका क्या होगा, एक तरह से हमारा कहें तो मैंने कहने का तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। मैंने तीसरा ग्रुप मिला है ट्राईवैलेंट, तो पी टाइप, पांचवा ग्रुप का मिला देंगे तो एन टाइप हो जाएगा, बस कुछ नहीं, इतने चेंज होता है। अब क्या है, इन वही ना, पी टाइप का चालक में शुद्धि बोरॉन तथा एल्युमिनियम के रूप में होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी तो ही है, पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजक परमाणु अशुद्धि के रूप में होल का निर्माण होता है। ठीक है ना, फिर क्या है, देखो पी टाइप अर्धचालक में होल की संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। होल ज्यादा था ना, यहाँ पर किसकी संख्या ज्यादा था, यहाँ पर नंबर ऑफ होल ज्यादा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन तो जो था, जो तो उसमें फिक्स था, जितना था उतना था, ये एक्स्ट्रा ना होल हो गया यहाँ, तो एक्स्ट्रा होल हो गया तो नंबर ऑफ होल हमारा ज्यादा हो गया। अब देखो एगो मैंने तोड़ा ना, वैसा हो सकता है 2 गो बोरॉन डाल देते, 3 गो डाल देते, प्रोसेस का, ये तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ही कह रहा है पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, इसीलिए इसमें होल बहुसंख्यक होते हैं, माने बहुत सारे होल होते हैं के रूप में होते आता है, यह पी टाइप कहलाता है। पी टाइप का मतलब होल ज्यादा है, पी है, पॉजिटिव जैसा दिखता है, एक्स्ट्रा पहले से है, वही है। फिर क्या है, इट सीम दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज बट इट इज एक्चुअल होल क्रिस्टल इज न्यूट्रल, वही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पी टाइप अर्धचालक धन आवेशित होते हैं, परंतु वास्तव में ये पूरा क्रिस्टल उदासीन होता है। वो ये पी टाइप अर्धचालक में होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष कम होती है, होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष कम होती है, होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष कम होती है, बस इसका उल्टा खाली उसमें चला जाएगा। ठीक है ना, देखिए वही है, एन टाइप में क्या हो जाएगा, इसमें पंच संयोजक तत्व पेंटावैलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, इसमें फास्फोरस और आर्सेनिक वगैरह को मिला देंगे, जो पेंटावैलेंट होगा, तो ये शुद्धि में फास्फोरस आर्सेनिक मिलाते हैं, पेंटावैलेंट मिलाते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें फ्री होल था। ठीक है ना, फिर क्या है, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से अधिक होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एन टाइप कहते हैं। लगता है इसको वही ऐसा प्रतीत होता है कि क्या है, निगेटिव है, लेकिन ये पूर्णतः क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें क्या होगा, गतिशीलता इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अधिक होगा, उसमें क्या होता था कम, तो इसमें हो जाएगा ज्यादा। चलो आज की कहानी यहीं पर खत्म, इसके और ना होगा आगे, आगे है छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बात नहीं, इसको एक फॉर्मूला है, इसको कल कवर करेंगे, रहने देते हैं आज। ठीक है ना, तो बहुत कुछ हुआ है, एक क्लास में हम पढ़ते थे कम से कम 2 से 3 क्लास कम से कम तो लगभग करता, ताकि 1.5 घंटा से कम नहीं हुआ होगा, 1.25 घंटा हुआ है, तो कम से कम 2 दूनी 4 घंटा लगता था, क्योंकि 40 मिनट क्लास होती है, और लिखाने में समय, और दोनों मीडियम का हो गया, 4 दूनी 8 घंटा में 2 घंटा में काम हो गया। तो इसलिए इस तरह का अगर काम हम लोग करते रहे तो कहीं ना कहीं, अगर ईमानदारी से अगर जो वीडियो देखा होगा शुरू से लेकर अभी तक, तो उसको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। और टाइम टेबल लगभग हम इसी टाइम रखेंगे, इसी टाइम इसलिए रखेंगे कि दिन भर मान लो कुछ कुछ काम या नोट्स भी बनाना होना रहेगा, बना लेंगे, शाम को आप लोग को दे देंगे हम। ठीक है ना, और आप पढ़ते रहिए, देखिए, और देखो जिसको खास करके देखो पढ़ते हो, खासकर ऑफलाइन वाले बच्चे को, ऑनलाइन वाला का तो दुनिया अलग है, वो तो भैया तरते तुरंत भटक जाता है, वो देखते देखते मैं तुरंत दूसरा क्लिक करता, तीसरा क्लिक करता, क्लिक करने में क्या तुरंत क्लिक होता है, बट देखो यही समय है भटकने का, यही समय है आपको बनाने का।
समय को आप देखो, अभी यही है, इसी को लिखने में आपको 2 घंटा 3 घंटा लगेगा। अब बढ़िया से लिखेगा 2 घंटा से कम नहीं लगेगा लिखने में, और कोई लिखबे नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे? पीडीएफ निकाल लेंगे, कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने लिख के देखे, निकाल भी सकता है तू, लेकिन निकाल रह जाएगा वो। कहीं तनी धुंधला आया ना, ये कहा है हो, ये समस्या आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो आप टेंशन ना ले, जो भी कुछ हो जाए, बट हम यही कहेंगे, इसको लिख लीजिएगा, एक आगे हम कल पढ़ाएंगे। और देखो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इस साल अगर आया है तो ठीक है, मैंने इस बार निश्चित आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे वाला और मजा आने वाला है। इन दोनों को मिलाएंगे अब, पी को और एन को, तो पी एन जंक्शन डायोड बनेगा। ये भी एग्जाम में आता है, पी टाइप एन टाइप, तो पी एन जंक्शन डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, सभी सब पढ़ेंगे आगे ये सब है। हाँ तो वही अंतर, ये अंतर ना हो जाएगा, दोनों को लिख देंगे अलग मिला के। तो और देखो अभी तो मैंने देखो ऑनलाइन में हम इस देखो बहुत ही सोच के हम फिजिक्स लाए, आगे फिजिक्स में आप हिंदी वाला कहलाते हैं, इंग्लिश वाला कर आता है, इंग्लिश वाला कहलाते हैं, हिंदी वाला कर आता है, समस्या क्लास करिए, इसमें प्रयास करेंगे एक नया चैप्टर हो जाएगा क्लियर। अब 22 नंबर का टॉपिक है, अगर हो सकता है ये छुट्टी में हो जाए क्लियर तो बढ़िया बात है, पढ़ने वाला पढ़ तो लेगा ना कम से कम, नहीं पढ़ने वाला का तो बात, मोरा तो इलेक्ट्रोस्टेटो गायब है, अगर तो बातें खत्म, जो पढ़ लिया वो भी गायब है उसके पास। तो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाएंगे नहीं, अब रेगुलर फिजिक्स को इसी तरह हम पढ़ाएंगे। मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, कल जैसे मैथ ही पढ़ा है, तो आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ हद तक बने होंगे, कुछ तक बने दिन क्वेश्चन करवा देंगे, उस पर काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कल मैथ में भी लूं तो ऑब्जेक्टिव भी कुछ लूंगा, कुछ सब्जेक्टिव एनसीईआरटी वाला लूंगा, ठीक है ना, और बाकी फिजिक्स पर काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कल मैथ में भी लूं तो ऑब्जेक्टिव भी कुछ लूंगा, कुछ सब्जेक्टिव एनसीईआरटी वाला लूंगा, ठीक है ना। और बाकी फिजिक्स अगर एक आध दिन बीच भी हो जाए तो परेशान नहीं रहना, ठीक है ना, क्योंकि 2 घंटा लिखने में तुमको लगेगा, आज नहीं लिखता कल लिखना पड़ेगा आपको, और बाकी जो पढ़ाए उसको रिवीजन भी करना है। ये नहीं आगे मेरा सिलेबस लटकल है, सिलेबस नहीं लटकल है, मान लो सिलेबस कुछ नहीं लटकल है, बस आपका रिवीजन लटकल है, जितना पढ़े। हाँ कुछ टाइम एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ने का है, या किसी यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ते हैं, या किसी में कुछ डेवलप करना है, हम अपने हिसाब से ईमानदारी से बताते हैं, जिसका लैंग्वेज पेपर कमजोर है उस पर टाइम घर पर दो। अभी जैसे हिंदी इंग्लिश है, वो अपने से पढ़ने की होते, टीचर कुछ नहीं करता है। कोनो टीचर आएगा क्या कहानी को पढ़ा देगा, ग्रामर में क्या करेगा, टेंस 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 वॉइस नरेशन, इतने में तो ग्रामर लपेट देता है। ग्रामर इंग्लिश में क्या पढ़ाता है, टेंस वॉइस नरेशन, बार बार पढ़ा दिया, हो गया, टू ये 1 2 4 को। अरे इतना तो तू बचपन से पढ़ते आया है, इस पर तुम खुद से प्रैक्टिस करो, अभी यही काम आएगा आपको। फिजिक्स के लिए तो छोड़ दो, फिजिक्स में तो हम इतना प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको टेंशन, जैसे आज ही मैंने बोला ना 4 घंटा का मैंने किया है, जिसमें कितना बात किया है आपसे, 1.5 घंटा में तो हमने मुश्किल से आधा घंटा बात ही किया होगा, 1 घंटा तो पढ़ाया ही, लेकिन हाँ इसको मजेदार बनाने के लिए मैंने बात किया, हमको पता था कि इसके आगे बनेगा। और यही ना दो ही चीज ना हुआ, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध हुआ तो एज कहलाया, अशुद्ध हुआ तो दुगो हो गया, एगो पी टाइप एगो एन टाइप। अशुद्ध मिलाया तो क्या हुआ, अगर ट्राईवैलेंट मिलाया तो पी टाइप, पेंटावैलेंट मिलाया एन टाइप हो गया। इसी तो मैंने दूध दही की चर्चा कर रहा था, और कुछ नहीं है। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर शायद दे देगा, अगर नहीं टेलीग्राम पर दिया तो आप लिखना वीडियो को रोक कर, हम जान के हो सकता है लेट से डलवा देंगे, ठीक है ना। अगर डाल दे तो बढ़िया है, वैसे व्हाट्सएप वाला में भी डाल देगा, ठीक है ना। ऐप वाला में डालने का हम कल गया था कि नहीं गया था, हाँ तो गया था तो वैसे ही जाएगा, ठीक है ना, परेशान न रहे, जैसे गया था वैसे ही जाएगा आपको, ठीक है। हाँ ऑफलाइन क्लासेज अभी 12th वाले की नहीं चलेगी, 12th वाले की इस तरह से ऑनलाइन चलेगी, सारे बैच की एक ही बैच अभी चलेगी, मत समझना कि हम ऑनलाइन के हैं ऑफलाइन के सुबह के हैं शाम के, सब एक ही चलेगा, आराम से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। मैथ में जो चलेगा वो चलेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।